स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, स्मोकिंग किल्स। धूम्रपान से कर्क रोग होता है, धूम्रपान जानलेवा है। कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। मदिरा पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बी सेफ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। सुरक्षित रहें, मदिरा पान करके गाड़ी ना चलाएं। ड्रग कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ। नशीले पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए जॉर्ज कुट्टी को बहुत ही बुरी तरह से मार दिया गया है, साफ पता चलता है। इसलिए मुजरिम शिवराज को यह अदालत आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। खत्म कर दो, मारो मारो इसे, मारो इसे बचवाए, मारो मारो इसे, काट डालो इसे, काट डालो, खत्म कर दो। चल 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 निकल यहाँ से, चल चल गाड़ी चला, चल चल निकल। हमें कोई पास के अस्पताल लेके चलना होगा सर। पास में कौन सा हॉस्पिटल है? स्पेशलिटी इंडियन हॉस्पिटल। तो वहीं लेकर चलो। हटो हटो जल्दी हटो, चलो। हट जाओ। Doctor, after situating, just give him drip and antibiotics. Follow it up. ओके। ताज़ा खबर। तलाई कोलम की हत्या को लेकर कोर्ट के फैसले के बाद मुजरिम शिवराज को कोर्ट के सामने कुछ लोगों ने मारने की कोशिश की है। पुलिस जब मुजरिम को लेकर बाहर जा रही थी तब अचानक से कुछ लोग वहां आए और उन्होंने उन पे हमला कर दिया। सर, हमारे किसी आदमी को चोट लगी है? नहीं सर, केवल उसी आदमी को लगी है। क्या कर रहे हैं आप? आराम कीजिए, कुछ नहीं हुआ। आराम कीजिए, कुछ भी नहीं हुआ। आप आराम कीजिए, कुछ भी नहीं हुआ।
आराम से। सिस्टर, इंजेक्शन लगाओ। कहाँ जा रही हैं आप? मुझे अंदर जाने दीजिए। अंदर मेरे आप पति अंदर हैं। नहीं जा सकती, बाहर आओ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। डॉक्टर, मेरे पति कैसे हैं? वो थोड़ा सीरियस ही है। उनसे अभी मिलना सही नहीं होगा। अगर देखना चाहती हैं तो आपको स्पेशल परमिशन लेनी होगी, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पुलिस ने हम लोगों को स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया है। देवी, क्या हुआ शिवा को? क्या हुआ उसे? हाँ, सारे पेपर्स लेके आ जाओ, अगले एडिशन में उसको डालेंगे। गुड मॉर्निंग एनी। गुड मॉर्निंग। हनी, एडिटर आपको बुला रहे हैं। हाँ, जाती हूँ। एक मर्डरर को आजीवन कारावास की सजा मिलना बड़ी न्यूज नहीं है, बट कोर्ट के सामने उसको किसी ने मारने की कोशिश की है तो ये बहुत ही बड़ी गंभीर न्यूज है। नाउ दैट्स द डिफरेंट मैटर। रियली सर। सो दैट्स व्हाई आई कॉल्ड यू। इसके पीछे क्या राज है तुमको पता लगाना है। समथिंग एक्सक्लूसिव, वही हम लोगों को चाहिए। समथिंग सॉलिड, यू नो, मटेरियल फॉर कवर स्टोरी। लोगों को इंटरेस्ट आना चाहिए, ऐसी ही स्टोरी बनानी है। तुम्हें कुछ भी करके उस आदमी से मिलकर रियल स्टोरी के बारे में पता लगाना है। ऑल द डिटेल्स, ओके? यस सर, फॉर मी इट्स अ चैलेंज। डिटेल्स लेना मुझे इतना आसान नहीं लग रहा है। शिवराज एक मर्डर केस में मुजरिम है, अब उसके ऊपर मर्डर अटेम्प्ट भी किया गया है। अभी वो जहाँ है वहाँ पुलिस सिक्योरिटी भी टाइट होगी, बट देयर इज ओपनिंग। तुम्हारे सिस्टर इन लॉ के हॉस्पिटल में ही उसको एडमिट किया गया है। यही तो प्रॉब्लम की बात है सर। बिना परमिशन के किसी जगह पे चोरों की तरह जाना और वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आना, ये जर्नलिस्ट का काम नहीं होता है सर। वैसे भी वो मेरे रिलेटिव का हॉस्पिटल है सर। डॉक्टर सोफिया, वो अपना प्रोफेशन एथिक्स को देख रही हैं, तो हम हमारे प्रोफेशन के लिए एथिक्स के खिलाफ जा रहे हैं। ये तो सोशल रिलेवेंट इशू है ना, इसमें गलत क्या है? एनी ये जरूर कर सकती है। आपने जो मुझ पे भरोसा किया उसे नहीं तोड़ूंगी। कैसे भी करके मैं इंफॉर्मेशन लेके आऊंगी सर। I'll manage it by hook or by crook। आप इसे आसान मत समझिए। एक फांसी की सजा पाने वाले मुजरिम को भी सिक्योरिटी में कोर्ट में पहुंचाना और वहां से वापस जेल में लेकर आना, ये सब गवर्नमेंट का काम है। हमारे हॉस्पिटल में कोई भी ट्रीटमेंट के लिए आता है, उस पेशेंट का ख्याल रखना और उसकी जान बचाना यहाँ के हर एक डॉक्टर को वो जिम्मेदारी दी गई है। आपको पता है, पर एक ऑफिसर होने के नाते आपको बताना मेरा फर्ज है। जिस मुजरिम को कोर्ट ने सजा दे दी, वो आईसीयू में भी भर्ती हो तो उसके लिए वो जेल के समान ही है। डॉक्टर्स, नर्स, इनके अलावा और किसी को भी रूम में भेजने के लिए आपके पास परमिशन नहीं है। यहाँ पे टाइट सिक्योरिटी होनी चाहिए। जेल में हम जो भी करते हैं, यहाँ भी सारी फॉर्मेलिटीज हमें करनी ही पड़ेगी। या आई नो। अब कैसा है वो? पेशेंट को हेड इंजरी नहीं हुई है, लेकिन वो अब तक भी सीरियस कंडीशन में ही है। आप लोगों को शर्म नहीं आती? एक विधवा औरत से पैसे लेते हो आप लोग। मेरा प्रिंसिपल आप लोगों को पता है ना, रॉबिन हुड प्रिंसिपल। अमीर लोगों से लेना है और गरीब लोगों की मदद करना है। मेरे जूनियर्स भी वही प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। अच्छा वो ठीक है, ये लक्ष्मी जी का पिटीशन फाइल कर दो। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर। यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? सर मैं एनी जैकब, इंडियन टाइम से आई हूँ। टेल मी। सर मैं यहाँ जस्ट अ सेकंड। यस, रवि वर्मा, IPC 376, मोलेस्टेशन एंड अटेम्प्ट ऑफ रेप। जब कोई भी नहीं था तो उस वक्त लड़की का हाथ पकड़ के रूम के अंदर खींचा था, है ना? इस सेक्शन में चार्ज करोगे तो इस जन्म में बाहर वो कभी नहीं आ पाएगा। हाँ, ऐसा ही करना। ओके। या सर मैं एनी। आप एनी जेकब, इंडियन टाइम से आ रही हो। अब फिर से वही मत बोलना क्योंकि मैं बोर हो जाऊंगा। कंटिन्यू। मैं एक केस के सिलसिले में यहाँ पे। आई एम सॉरी। हाँ, एक मिनट वेट कीजिए। तो बॉम्बे में एक बड़ा केस हुआ है, 1993, AER वॉल्यूम 2, पेज नंबर 652। हाँ, वो पढ़ के देखो। ऐसे ही एक केस का फैसला हमारे हाई कोर्ट ने दिया है, 1994, KLT वॉल्यूम 1। समय निकाल के ये सब पढ़ाई करके देख लेना चाहिए सर। ओके ओके। यस सर मैं। अरे आपका नाम एनी जेकब है, इंडियन टाइम से आ रही हैं, वही बोलकर बोर मत कीजिए, आगे बोलिए। अब मैं आपको और वेट नहीं करवाऊंगा।
सॉरी। यस, सर आप ऐसे यस यस बोल रहे हैं ना, ये सुन के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। दैट्स अ गुड वन, आई लाइक इट। आप तो मेरी ही जैसी हो। हाँ बोलिए। तलाई कोलम मर्डर केस की जो फाइल है उसकी कॉपी दे सकते हैं क्या? उस पे मुझे एक आर्टिकल लिखनी है। व्हाई नॉट? आप कल आ जाइए, मैं कोर्ट से लेकर ऑफिस में रहता हूँ। ओके। आसानी से उनको बचा सकते थे, पर ओकेशनल एविडेंस ही उनके खिलाफ था। बट हम कुछ भी आर्गुमेंट करें उसके लिए मुजरिम को हमारा साथ देना चाहिए। सर केस की डिटेल्स मुझे बता देंगे क्या? सॉरी, इतना पुराना मुझे पता नहीं है। आई वॉज ओनली अ क्राउड डिफेंस। मुजरिम की तरफ से कोई आर्गुमेंट करने के लिए नहीं आया था, इसलिए कोर्ट उनके पैनल से एक आदमी को चुनता है और इस केस के लिए मुझे चुना गया है। सर इस केस के बारे में आपके पास क्या क्या डिटेल्स हैं? इसके बाद भी मेरे पास और कोई डिटेल्स नहीं है। सच का पता लगाना है तो शिवराज से ही इंटरव्यू लेना होगा, लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो नहीं हो पाएगा। चाहिए तो उनको हॉस्पिटल से सेंट्रल जेल में बदलते वक्त यू कैन गिव इट अ ट्राई। थैंक यू सर। वेलकम। सर मैं दोबारा फिर आऊंगी। काम है तो आ सकती हैं, वरना मैं ऐसे बोर हो जाता हूँ। समझ गई। यू गॉट अगेन, आई लाइक दैट। तुम कुछ भी कहो, मैं मानने वाली नहीं हूँ। उसे ही क्यों मारा उन्होंने, ये पता चलना चाहिए ना। इन्हीं बातों का पता करने के लिए मैं पढ़ाई करके जर्नलिस्ट बनी थी ना। इन्वेस्टिगेशन तुम अपने ऑफिस में ही रखो, ये हॉस्पिटल है, पेशेंट की जान से नहीं खेलना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो वो मेडिकल लीगल केस हो जाएगा, और अभी वो होश में थोड़ा थोड़ा आ रहा है। मेरी वजह से डॉक्टर सोफिया के हॉस्पिटल का रेपुटेशन खराब नहीं होगा। मेरे पास और रास्ते हैं। ठीक है, आप जाके अमेरिका में रहने वाले मेरे भाई को गुड नाइट कह के सो जाइए। मुझे बहुत सारे मेल चेक करने हैं। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। एने जैकब को बेवकूफ बना रही हैं। इनके हॉस्पिटल में घुस के सच्चाई का पता लगा के रहूंगी। हाँ जावेद, मैं एनी बोल रही हूँ। मुझे एक फेवर चाहिए। वो तलाई कोलम मर्डर केस है ना, उसकी सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। हाँ, मेल कर दो प्लीज। ओके, थैंक यू। गुड नाइट। तुम कुछ प्लान कर रही हो, मुझे अच्छे से पता है। ओहो भाभी, आप मुझ पे यकीन नहीं करती क्या? ये दूसरा केस है, आप जाके सो जाइए। वेरी वेरी गुड नाइट। आप एनी हो ना? हाँ, मैं एनी हूँ, नर्सिंग असिस्टेंट एनी। मैं यहाँ आई हूँ, डॉक्टर को मत बताना प्लीज। अगर बताओगी ना तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। ओके? ओके। पानी। नहीं, मैं देती हूँ। क्या कहा? मैं अमूल्य की तरह दिख रही हूँ? ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा पानी पियेंगे? मैं यहाँ ऑपरेशन थिएटर में नर्स हूँ। आपको यहाँ देखने के लिए आई हूँ। बाहर आपकी वाइफ है, उन्हें कुछ बोलना है क्या? मेरी बीवी से कह दो ठीक चिंता ना है, करे। बता दूंगी। किसी को मत बताना। डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो अभी पहले से ठीक है। उन्होंने कहा कि आप परेशान मत होइए। सिस्टर, आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। हम लोग मौत से नहीं डरते सिस्टर, हम बस जल्दी से अम्मू के पास जाना चाहते हैं। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं?
जब मैं उन्हें पानी पिला रही थी तो वो मुझे अम्मू समझ रहे थे। मुझे बुरा नहीं लगा उन्होंने मुझे अम्मू बुलाया तो। अरे आप रोइए मत, मैं ऐसे आते रहूंगी। अगर आपको उनसे कुछ कहना है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उनसे कह दूंगी। अगर कुछ नहीं मिला है तो फाइल को क्लोज करके टेबल पर रख दो, तुम्हारा काम तो हो जाएगा। उसके बाद ऊपर के ऑफिसर पूछेंगे तो जवाब तो मुझे देना पड़ेगा ना। सर आज दिन जो भी आए हैं उनका नंबर फेक है ऐसा बोल रहे हैं। जो भी आए हैं वो बाहर से आए हैं ऐसा पता चला है। बाहर से उसको मारने के लिए आदमी को बुलाया गया था सर। शिवराज को किसी पर शक है क्या? नहीं सर, वो बोल रहा है उस आदमी को कुछ नहीं पता और ना ही किसी पे शक है। हम क्या कर सकते हैं सर? ठीक सर। हाँ कार तो यही है। मतलब वो घर में ही होंगे। यस, एनी जॉकअप, इंडियन टाइम्स। अब आप मेरे घर भी आ गई। सॉरी फॉर ट्रबल। मैं नॉर्मली क्लाइंट्स को भी कभी अपने घर नहीं बुलाता हूँ। केस को ऑफिस में या फिर कोर्ट में ही देखता हूँ। होम स्वीट होम एंड आई एम अलोन। एक्चुअली मैं कुछ नया पका रहा हूँ, बहुत ही अच्छा है। प्लीज कम। टी और कॉफी? कुछ भी सर। सॉरी, टी और कॉफी, कुछ भी हो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। टी। थैंक यू। आपने टी ही कहा था हाँ ना? सर। एडजस्ट करके कॉफी पी लीजिए। चाय पत्ती खत्म हो गई थी और आपको इसे टेस्ट करना है। ये मैंने नया ट्राई किया है। टीवी चैनल पे कुछ औरतें आके अब तक इस दुनिया में ऐसा किसी ने नहीं बनाया है और ना ही इस दुनिया में कोई बना पाएगा ऐसा आकर बोलती रहती है ना, और उसका कुछ अजीब सा नाम भी दे देती हैं। ऐसा ये भी है, पोटैटो का पिज्जा, आलू का बोंदा। सर मैंने तलाईकुलम केस की फाइल आपके ऑफिस से लेके डिटेल्स निकालनी शुरू कर दी है और मुझे उस फाइल से एक बात पता चली है सर। इसका प्री इंसिडेंट केस मतलब वायरा मुन्नी का मर्डर केस, वो तो अब तक प्रूफ नहीं हुआ है। हाँ कोई एक ऐसा आदमी था बट अभी वो बाहर ही है। उस केस को भी मेरा कलीग ही लीड कर रहा है, एडवोकेट रामकृष्णन। सर आप उनसे उस केस की डिटेल्स लेके मुझे देंगे? वो भी ठीक है, सब कुछ मेरे ऊपर ही डाल दो। ऐसा नहीं है सर, गरीबों को भी न्याय मिलना चाहिए, इसीलिए तो आप जैसे लोग उनके लिए खड़े हैं और सबकी भलाई कर रहे हैं। और इस बात के लिए भगवान जी जरूर आपको फल देंगे। कुछ नहीं देंगे इसलिए नहीं कह रहा, मेरा मन कर रहा है इसीलिए ये सब कर रहा हूँ। एनीवे, मैं रामकृष्णन को फोन करता हूँ, आप जाके मिल लीजिए। ये दोनों केस को एक साथ मिला के देखो तो अ स्टोरी माइट परहैप्स इमर्ज। थैंक यू वेरी मच सर। सर एक पर्सनल सवाल पूछ सकती हूँ? पूछिए। आप ऐसे क्रॉनिक बैचलर होने की वजह से लड़कियों पे गुस्सा है क्या, या फिर अपने प्रोफेशन की वजह से ऐसे हैं? दोनों नहीं है। कुछ लड़कियां खूबसूरत होती हैं पर उनमें दिमाग नहीं होता, दिमाग है तो खूबसूरत नहीं होती, और अगर दोनों ही होता है तो उनमें सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता, और अगर ये तीनों ही होता है तो वो मुझे पसंद नहीं आती। फिर तो आपने आखिर में जो कहा वही सच होगा। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आपके पास वंडरफुल सेंस ऑफ ह्यूमर है। ठीक है मैं चलती हूँ सर। आज के बाद से आपको यहाँ कभी कभी नहीं हमेशा आना होगा, वरना मैं बोर हो जाऊंगा। मेरी अम्मू कुट्टी भी मुझे ऐसे ही कॉफी देती थी। ठीक है, मुझे देख के मैं अम्मू जैसी हूँ कहना बंद करिए। ऐसी बात क्यों कह रही हो? मैं जब भी यहाँ आती हूँ आपसे अम्मू के बारे में पूछती हूँ, पूछ के मैं थक गई हूँ, लेकिन आपने अभी तक कुछ नहीं बताया। तुमसे बोलने के लिए क्या है? मैं और देवी बच्चे के लिए बहुत दुखी थे। बहुत सारे मंदिर गए, भगवानों से प्रार्थना की, फिर 5 साल बाद भगवान ने हमको हमारी अम्मू कुट्टी दी। अम्मू हमारे लिए हाँ आओ आओ आओ। नमस्ते क्या सर। लेटर है? हाँ सर। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ सर। देवी, अम्मा कुट्टी,
क्या हुआ जी? जो सोचा वही हुआ, ट्रांसफर कहाँ? केरला में। केरला में कहाँ पापा? थोडुपुला में। मुझे तो यहीं रहना पसंद है। ऐसे नहीं कहते बेटा, तुम्हारी माँ का गांव है ना, गॉड्स ओन कंट्री। तुम्हारी माँ को उधर ही रहना पसंद है। सुनो बेटी, वहाँ के सारे स्कूल ना बहुत अच्छे हैं। हे, मैं फर्स्ट वीक तक ज्वाइन होना है। हाँ, क्या बात है बेटा? थोडुपुला में ट्रांसफर हुआ है माँ। रोना नहीं बेटा, वो भी तुम्हारी माँ का ही गाँव है। मैं यहाँ दादी के साथ रहकर पढ़ाई करूँगी। हाँ, तुम अगर नहीं आओगी तो तुम्हारे पापा भी उस काम को छोड़ देंगे। अरे नहीं आऊंगी मैं। हे भगवान, 7 बज गए। अगर 7 बजे भी अपने घर से निकले होंगे तो अब तक यहाँ आ जाना चाहिए। हाँ, क्या मुझे वॉचमैन बना दिया क्या? क्या बोल रहे हो? हाँ, पेट्रोल का दाम फिर से बढ़ गया बोल रहा हूँ। कोई भी नया मैनेजर आता है तो मुझे ही परेशान करते हैं लोग। पुराने मैनेजर को पैक करके भेज दिया था और अब नया मैनेजर पैक होके आ रहा है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हाँ, लगता है पुलाची की पार्टी आ गई। नमस्ते सर। नमस्ते। आप पुलाची के नए मैनेजर हो ना? हाँ, मैं ही हूँ। सर, मेरा नाम सुगना है। बैंक ने बताया होगा ना, हमारे शहर में कोई भी नया मैनेजर आता है उसके लिए घर मैं ही ढूंढता हूँ। ओके। वो पुराने मैनेजर के जाने के बाद इस घर को अच्छे से पेंट करके सही से रखा ये है। मेरी वाइफ देवी है। नमस्ते। और ये मेरी बेटी वीरनामणि। आप केरला पहली बार आए हो क्या? नहीं, बहुत बार आ चुका हूँ। इसका तो गांव ही केरला है। मैं भी कुछ दिन के लिए पलक्कड़ में काम कर रहा था। ओहो। हे, रुको। ये तुम लोग बिना पूछे क्या कर रहे हो? पहले यहाँ आओ। पहले तुमको पैसे कितने देने ये बताओ, बाद में सामान नीचे उतारो। सुगना जी, उनको काम करने दो। ठीक अरे है सर, ये तमिलनाडु नहीं है, ये केरला है। यहाँ सामान को नीचे रखने के अलग पैसे लेते हैं और काम ज्यादा हो तो उसके लिए अलग पैसे लेते हैं। और सर, मैं आपको बता दूं कि हमें टॉर्चर करने के उसके पैसे अलग लेते हैं ये लोग। ये सब जानने के बाद ही भगवान ने इस केरला को एक अलग नाम दिया, गॉड्स ओन कंट्री। इस दुनिया में बिना काम किए जहाँ पैसा लिया जाता है वो है केरला। हाँ, बताओ तुम्हारा कितना हुआ? 10,000 रुपए हुआ सर। क्या 10,000? एक काम करो, ये सामान वापस लेकर जाओ। उतने पैसों में तो हम नया सामान खरीद कर घर ले आएंगे। मैं सिर्फ 2,000 दूंगा। अगर लेना हो तो लो, वरना मैं और सर ये सारा सामान उतार कर नीचे उतार लेंगे खुद ही। मेरे सामने कोई नया रूल नहीं चलेगा, समझ गए ना? क्या सर आप भी? अरे सर, मैं ऐसा ही हूँ। आप सामान उतारो। ठीक है सर। गॉड्स ऑन कंट्री बट डेविल्स ऑन पीपल। भगवान के इस देश में शैतान लोग कुछ ज्यादा ही बढ़ गए। मुश्किल है। न्यूज़पेपर और मिल्क पैकेट आदमी से बात कर लिया हूँ और शाम को वो शॉप में भी बात करता हूँ। और कुछ है तो तुम संभाल लेना, ठीक है? हाँ। पापा हाँ? ला, अरे भूल भूल गया था, बहुत अच्छा किया। पापा, स्कूल के बारे में क्या सोचा? सुगना आज बैंक में आएंगे तो मैं उनसे बात करता हूँ। मैं बात करता हूँ। हाँ? आप लोग यहाँ नए आए हैं क्या? हाँ। आपका नाम? मैं देवी और ये मेरी बेटी है वीरामणि। हम इसे प्यार से अम्मू बुलाते हैं। मेरा नाम सुमित्रा है। वो मेरा घर है। हस्बैंड गोल्फ में रहते हैं। और ये मेरा बेटा है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? रंजीत। क्या करते हो? वो बोल नहीं सकता। आर्ट्स कॉलेज में पढ़ाई करता है। अभी फाइनल चल रहा है। आपके पति क्या करते हैं? बैंक में मैनेजर हैं। हम अभी बाहर जा रहे हैं। वक्त मिले तो घर आइएगा। ठीक है। चलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ। बैठो। घर आपको कैसा लगा सर? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी बात है। देखो, मुझे आपसे हाँ? 2-3 काम करवाने हैं। आपने कल जो काम कहे थे वो सब कर दिए। दूध वाला आज शाम से दूध देना शुरू कर देगा। पेपर वाला कल सुबह से आएगा। बाद में गैस, उसका भी अरेंजमेंट कर दिया है। आपको और क्या चाहिए बताओ, मैं कर दूंगा। आज सुबह आते समय मेरे स्कूटर में प्रॉब्लम हो गई थी, तो सर्विस करवानी है। मेरा बंदा है मैकेनिक सेवी। आप कल सुबह स्कूटर अपने घर पर ही छोड़ के आना। सेवी खुद घर से स्कूटर उठा के सर्विस करके आपको दे जाएगा। और कोई काम हो तो बताइए। बेटी के लिए एक अच्छे स्कूल में +1 के लिए एडमिशन चाहिए। इतना ही है क्या? एडमिशन भी हो जाएगा। वो कैसे? अरे सर, कल मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना भूल गया था। इस गांव में बड़े बड़े घर के लोग भी रहते हैं। ये बैंक की बिल्डिंग भी उनकी है और जिस घर में आप रहते हो वो भी उनका है। उन्होंने बैंक में जो पैसा जमा किया है उसी से ये बैंक चलता है।
तालीकुलम ट्रेवल्स, तालीकुलम वाटर, तालीकुलम स्टेट। और क्या चाहिए, सब कुछ तो उनका ही है सर। और उनका एक स्कूल भी है, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ एडमिशन मिल जाएगा। तालीकुलम जॉन बड़े बेटे हैं, उनको भी 2 बेटे हैं, जॉर्ज कुट्टी और जॉन कुट्टी। सबका कल्याण करना जीसस, सब पे अपनी कृपा। मैरी कुटी, मैरी कुटी, क्या हुआ माँ जी? दोपहर के लिए मछली फ्राई किया है मैंने, देखो तो ढका है कि नहीं। अगर नहीं ढका है तो उसे ढक दो। ठीक है माँ जी। हाँ, सब पे कृपा बनाए रखना जीसस। शुरू हो सब गई पे है। अपनी कृपा बनाए रखना जीसस। अरे फिर से भूल गई मैं। ए मेरी कुटी, क्या हुआ माँ जी? तुम मौली कुटी को भेजकर वो मुर्गी को बंद किया है कि नहीं, देखने के लिए कहो। ठीक है, भेजती हूँ, जाके देखो। काम करने में गुस्सा आता है। हाँ, इन्हें काम की जरूरत है ये समझकर काम दिया तो मुझ पे ही चढ़ रहे हैं, बहुत परेशान करते हैं। सब पे कृपा बनाए रखना जीसस, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना, सब पे कृपा बनाए रखना जीसस। अब मुझे याद आ रहा है, रबर का दाम कम हो रहा है, आपका त्योहार भी आ रहा है। अगर हम कोई काम करें तो आपको गुस्सा आना नहीं चाहिए, ठीक है जीसस? अब मेरा बेटा जॉर्ज कुट्टी के बारे में है। उसकी शादी होकर 5 साल हो गए हैं। अब तक उसकी बीवी को एक भी बच्चा नहीं हुआ है। कैसे होगा? आपके पास आकर प्रार्थना करना चाहिए। टीवी देखते रहेगी तो कैसे होगा? अगर उसको नहीं हुआ तो मैं पोता पोती के साथ कैसे खेलूंगी? और वैसे भी जोस कुट्टी की भी शादी करनी है। अच्छे से सुन लीजिए, आपके पास 1 महीने का टाइम है। अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो मैं सबस्टीन के पास जाकर काम करवा लूंगी, ठीक है? हाँ, और मुझे भगवान की जरूरत नहीं है ये बोलकर मैं शांति से रह लूंगी। माता को डराकर उसकी प्रार्थना कर रही हो। तुम्हारी प्रार्थना सुनने के लिए माता को धैर्यवान होना होगा, क्यों रे? पहले तो गाना गाती है, फिर घर के काम शुरू कर देती है, फिर बातें करती है और डराने लगती है। ये क्या है? अंदर मैं प्रार्थना कर रही हूँ, आप यहाँ बैठकर पी रहे हैं। आपको तो कुछ भी बोलने का हक है ही नहीं। मैं हर दिन अपने जीसस से प्रार्थना कर रही हूँ, इसलिए आप और आपके बच्चे अच्छे से जी रहे हैं। एक दिन भी शाम को प्रार्थना नहीं करते हैं और ना रविवार को कभी चर्च में जाते हैं। घर में अगर कोई शादी हो तभी ये चर्च की तरफ जाते हैं, और वहाँ जाते भी हो तो शैतान की तरह अंदर नहीं जाते। इतना डर लगता है इन्हें। देखो, चर्च में जाके प्रार्थना करना कोई बड़ी बात नहीं। सुन लो, यहाँ पर साफ होना चाहिए। जिसका दिल साफ होगा उसे स्वर्ग में जगह मिलेगी। हाँ, तो उनको ही स्वर्ग में जगह मिलेगी। हैं? ये सब तुम्हें कैसे पता? मैं भी 5-6 साल तक चर्च के फादर के साथ रहता था। रात में उधर भी ऐसा ही चलता था। किसको लेकर आ रहे हैं, देखो तो जरा। हाँ, सुगना है जी। आओ बैठो। ये कौन है? नमस्ते। सबसे मिलने के लिए आए थे। ये हमारे बैंक में नए मैनेजर हैं। हाँ, नाम है शिवराज, हमारे ही घर में रहते हैं। अच्छा, वही जो पुलाची से हाँ, वही। क्या पियोगे बेटा, लेमन जूस या टी? अरे जूस नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा, आप पहली बार आए हैं तो कुछ तो पीना ही होगा आपको। मैं लेमन जूस फिर तो लाती मेरे लिए 2 गिलास। तुम्हारे लिए नहीं है। वैसे मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। यहाँ आपके स्कूल में मेरी बेटी के लिए एडमिशन चाहिए। ये बात है। स्कूल का मामला तो मेरा बड़ा बेटा जॉर्ज कुट्टी ही देखता है। ओह, मैं उससे बात करता हूँ जी। मैं भी नए मैनेजर से मिलने की सोच ही रहा था। मेरा छोटा बेटा जॉर्ज कुट्टी स्टेट में रहता है। जूस। वो यहाँ पर आएगा तो एक नए प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के लिए आपसे मिलेगा। उसके लिए जरा लोन वगैरह सैंक्शन करवा देना। देखता हूँ मैं। एक दिन आप अपने परिवार को लेकर आइए, उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। मैं तो कई बार लेके आया हूँ ना। तुमसे नहीं पूछ रही, इनसे पूछ रही हूँ। अब हम चलते हैं फिर। अरे सुगना, हाँ, कल तुम्हें यहाँ पर आना पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि कल हमें खेत जाना है। यही तो प्रॉब्लम है। ताली गुलाम के घर में कोई भी काम होता है तो वो सिर्फ मुझे ही लेके जाते हैं। हाँ, सब कुछ मुझे ही पता है। उस खेत खरीदने तक उधर आना जाना सब पता है मुझे। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं समझती? हाँ, सब पता है। हाँ।
आ गया। जॉर्ज कुट्टी जी पापा। ये यहाँ के नए बैंक मैनेजर हैं। हाँ शिवराज, हेलो। इनकी बेटी को +1 में एडमिशन चाहिए, वो देख लेना। हाँ ठीक है पापा। तो फिर हम लोग चले। हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ। लो। ओह, पति को देखने के बाद महारानी नीचे आती है। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम डालो। आओ, ये लो, ये लो। अब कौन है? वर्कशॉप से आया हूँ स्कूटर लेने के लिए। बाहर कोई नहीं था इसलिए। आप उधर ही रहिए, मैं चाबी लेकर आती हूँ। माँ, स्कूटर रिपेयर करने वाले आए हैं। ये लो चाबी। पापा, एडमिशन मिल गया है और बुक भी खरीद लाया हूँ मैं। उस दिन तलाई कोलम जॉन जी से मिलने के लिए गया था, तो मुफ्त में सीट मिल गई है। हमारी बेटी के अच्छे मार्क्स आए हैं ना? हाँ, वो सब यहाँ नहीं देखते हैं। यहाँ तो सब कुछ प्राइवेट स्कूल ही है। सबके लिए डोनेशन देना होता है। बिल्डिंग फंड, एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, स्पेशल फीस, सबके लिए पूछेंगे लग रहा है। कब स्कूल शुरू होगा पापा? जुलाई 1 से होगा बेटा। अच्छे से पढ़ाई करना, 2 साल में अच्छे मार्क्स आने चाहिए। डॉक्टर बनने का सिर्फ सपना नहीं देखना है, उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, उसके लिए मैंने एक टाइम टेबल प्लान किया है। सुबह 5 बजे उठकर कॉफी बनाकर देना, ये सब मैं देखता हूँ। तुम कुछ मत करना, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। देखा तुम्हारे पापा कितने अच्छे हैं ना, पढ़ाई करते वक्त तुम्हें कॉफी पिलाते हैं। तुम्हें ऐसे पापा मिले, बहुत किस्मत वाली हो। अम्मू कुट्टी, मैंने डॉक्टर बनने के लिए सोचा था, अब तुम्हें बनना है, कुछ भी करके। मेरी कुटी, मेरी कुटी, उठो ना। कौन है? कौन है? अरे मैं हूँ जोश कुट्टी। अरे बाप रे, चोर 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 चोर! कौन है, कौन है? आप क्या? हाँ, तो जोसेफ, रात भर दारू पीने से नहीं, होशियारी से रहना चाहिए, समझे तुम? कितनी बार मुझे बुलाना पड़ेगा? सच में मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया था साहब। कैसे सुनाई देगा? पापा 2 राउंड्स पी रहे तो तुम उनके साथ 4 राउंड पीते हो, और वो 4 राउंड्स पियेंगे तो तुम कितना पियोगे बताओ? देखिए, आप इस तरह से झूठ मत बोलिए। तो तुम हो जोश कुट्टी, ये चोर चोर क्यों चिल्ला रहे थे? अब वो क्या है ना पापा, मैं बहुत बार बुला रहा था, कोई भी नहीं आया था, तो रहेगा कैसे? सबने पी रखी थी। हाँ। और सिर्फ आपके साथ ही मिलकर नहीं, ये तो बाहर जाकर भी पी रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, इसीलिए मैं किचन की तरफ जाके, वो क्या नाम है उसका? मेरी कुट्टी। हाँ, मेरी कुटी। हाँ, उसको जाके मैं उठाने के लिए गया तो वो चोर चोर कह के चिल्लाने लगी। ओह, ये बात है क्या? ठीक है, जाके सब लोग सो जाओ। हाँ। ठीक है, सब जाके सो जाओ। चलो। तुम भी चलो। तुमको उसका नाम पता है ना? मैंने विश्वास कर लिया। ठीक है, जाकर सो जाओ। ठीक है। कौन है वो लड़कियाँ? वो तो मुनार से आई है। वो चाहे कहीं से भी आई हो, एक नई लड़की आई है, मुझे बताना चाहिए था ना। क्यों, आपको उस लड़की का रहना पसंद नहीं है क्या? देखिए, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वो भी ठीक है। मैंने जो झूठ कहा है वो सच साबित करने के लिए तुमको ये पीना ही पड़ेगा, समझे तुम? माँ तुम पर सुबह पानी डाल के उठाएगी तो नहीं, ये बदबू ही बदबू आएगी। गुड बाय। हाँ? अरे, तुम्हारा दरवाजा बंद करने की स्टाइल देखकर लगा कि सिनेमा में फाइट सीन के लिए आने वाला है कोई। ये डायलॉग बाजी छोड़ो। कल रात में तुमने जो कुछ भी किया है वो सोचकर देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि लड़की बदल गई है। मैं समझ गया था। अच्छा हुआ डेजी को शक नहीं हुआ। ओह, बिना सिगरेट के, बिना दारू के, लड़कियों के बिना नहीं देखना, ये सब तालिकम जॉन का बड़ा बेटा है। डिसेंट जॉर्ज कुट्टी ये इंसिडेंट जोस कुट्टी को सिक्योर रखने के लिए कहा है, लेकिन तुम्हारी ये रासलीला अगर मैं बाहर बता दूं तो तुम्हारी कहानी भी गंदी दिखेगी। ये सब मुझे चाहिए क्या? पापा को पता नहीं चलना चाहिए, इसीलिए तुमने खेत में जो किया है वो छुपाने के लिए मैंने 5 लाख रुपए खर्चा किए हैं। बस वो एक बात से मुझे डराना बंद करो, ठीक है? आखिर में एक बात बोलता हूँ, इसके बाद भी तुम और कोई गलती करोगे ना तो मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करने वाला हूँ। माँ भी मुझे डांट रही है। तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की मुझे ढूंढना है बोल रही है।
और भला वो पाप मैं करूंगा क्या? वो तुम पर विश्वास करके यहाँ आएगी, फिर वो तो रोती ही रहेगी बेचारी। देखो भैया, मेरे बारे में परेशान होना छोड़ दो। तुम पर विश्वास करके इस घर में एक लड़की आई है ना, वही मेरी भाभी जी हैं। तो अब उनको रुलाना बंद करो, उनके साथ कुछ अलग कर दो। अब मैं चलता हूँ, ठीक है? हाँ, ये तो बदलेगा नहीं। हाँ। अम्मू। हाँ आ रही हूँ पापा। अरे अम्मू सुनो, रुको, ये लो, भूल गई थी। अच्छे से खाना, कुछ भी छोड़ना नहीं, ठीक है ना? सब तुम्हारे पसंद का है। शाम को तुम खुद ही आ जाओगी ना? हाँ जाऊंगी। डिस्टेंस भी ज्यादा नहीं है। सुबह ऐसे ही डेली रेडी हो जाओगी ना, तो मैं ही तुमको स्कूल छोड़कर वहाँ से चला जाऊंगा। ऑडियो एक्सेस को पहले पे करने के लिए बोलो। और एग्रीकल्चर लोन के पेपर्स आए या नहीं आए? ठीक है। ये तलाई कुलम जॉन का दूसरा बेटा जोस कुट्टी है। वो प्रोजेक्ट की रिपोर्ट दे दो। यही है हमारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का प्रोजेक्ट रिपोर्ट और प्लान। हमारे पुराने बस स्टैंड के सीधे में जगह ही जगह है। 20 ग्राउंड है, अच्छा सेंटर प्लेस है। बना के छोड़ देंगे तो एक एक शॉप के लिए लीज में लेने के लिए क्यू में खड़े होंगे। मैं देख के बताता हूँ। ठीक है, हम बाद में आते हैं। हमारे जोस कुट्टी फिर से स्टेट जाने से पहले हम सबका गेट टुगेदर। वो सब नहीं चाहिए मुझे, ऐसा कुछ पसंद भी नहीं है और आदत भी नहीं है। अरे रे, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब थोड़ी खुशी के लिए है ना। जोस कुट्टी हमारे गांव में आ जाता है तो हम सब ऐसे ही खुश हो जाते हैं। ये क्या? हे भगवान, लाइट चली गई है। अब क्या करूं? नहाने के लिए थोड़ा गर्म पानी रखो ना। मेरी कुटी कहाँ है वैसे? दीदी अभी अभी मंदिर गई है। हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? मोली कुटी। मोली कुट्टी हमारे परिवार की हो क्या, या फिर तुम हमारी मेरी कुट्टी की बहन हो क्या? बहन जैसी ही हूँ मैं। हाँ, ठीक है। कल रात तुम मुझे देखकर क्या बोलकर चिल्लाई थी? चोर हूँ। मैंने आपको देखा नहीं था ना, इसलिए डर के मारे चिल्लाने लगी। अब देख लिया ना, अब तो नहीं डरोगी। ऐसा क्यों? वो क्या है कि रात में आऊंगा तो दरवाजा खुला रखना। कौन सा दरवाजा खुला है? वो किचन का दरवाजा खुला रखना, मैं सीधे अंदर तुम्हारे पास आऊंगा। अरे अरे, वो सब करने में डर लगता है। क्या है? डर तो होना ही चाहिए। यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, मुर्गियों का दाना डालो। और देखो तुम, पहले मैं भी ऐसा ही गर्म पानी समझ के धोखा खा गई थी। मेरी बात मानो, इस बेचारी को छोड़ दो। इस बात को मैं किसी से नहीं कहूंगी। जब गर्म पानी चाहिए तो मैं लेकर आ जाऊंगी। आप लेकर आओगी तो मना। अच्छा हुआ लाइट आ गई। हीटर चलाने आता है ना? किसकी गाड़ी है? हाँ सर, आप मंदिर से आ रहे हो? हाँ, बैंक में आपको आना होगा। मैंने सुगना को तो बताया था। साइड इंस्पेक्शन और उसका वैल्यूएशन पूरा हो गया है। कुछ पेपर्स में आपको साइन करने होंगे। कोई बात नहीं, कल सुबह मैं भी बैंक जाऊंगा। अरे आप बाहर क्यों खड़े? अंदर आइए, आपको ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ, हे देवी, ये जोश कुट्टी है। काली कोलन जॉन जी के बारे में बताया था ना? नमस्ते। ये मेरी बेटी है। हम लोग इनके ही घर में रहते हैं और हमारी बेटी का स्कूल भी इनका ही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। गाड़ी में आके बैठो ना। आइए। हाँ, आज पेपर पढ़ती हूँ। दिया का तेल, नारियल, मूंगफली, अदरक, कॉफी, मक्के का आटा, गेहूं का आटा, रबर। सबका दाम कम हो गया है। सहाया माता, इसके बाद भी आप रबर कम हो जाए तो आपको जो कैंडल चढ़ाती हूँ वो कम हो जाएगा। रात होने दो, फिर मैं बताती हूँ। ओह, उसके लिए ही आप इतना सुबह उठकर नहा कर जा रहे हैं ना? इतनी उम्र हो गई, अभी तक नहीं बदले हो। इस बुढ़ापे में इनको जवानी चढ़ रही है, देखो जरा। देखो, अगर मैं खेत देखने नहीं गया तो गवर्नमेंट हमारे खेत को सीज कर सकती है। जाने दो, वो खरीदने के बाद आप उधर ही रहने वाले हैं, मुझे अच्छे से पता है। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सोच रहा हूँ उसे बेच दूं। वही ठीक है। बेचते वक्त 10 या 20 सेंट उसके नाम पर लिख कर दे दो। उसके 3 बच्चों में से उसके दूसरे बच्चे का बाप आप ही हो, वो बोल रही है। उसने ऐसा नहीं कहा होगा। हाँ, फिर मैं बोल रही हूँ क्या? ये देखो, ये सब छोड़ दो बकवास की बातें। आने वाले 15 तारीख को आप 70 साल के हो जाएंगे। आपका जन्मदिन अच्छे से मनना चाहिए, ऐसा जोश कुटी बोल रहा है। इसलिए बोल रही हूँ कि सब कुछ छोड़कर अच्छे से आप रहो ना। मैं भी यही सोच रहा हूँ।
मैं 70 साल का हो गया हूँ तो हमारी शादी को 40 साल हो गए क्या? पता है क्या, उस दिन से मैं ऐसे ही गाना गा रही हूँ, लेकिन आप समझेंगे नहीं। कौन सा गाना? इस परेशानी को भगवान ने मेरे गले में डाल दिया है। खुशी से उसे हाथ में लेकर खुशी से भगवान को गाना गाकर सुना रही हूँ कि आपने बहुत अच्छा किया है मेरे साथ। जोस कुट्टी है क्या? नहीं, वो यहाँ नहीं आते, उनका भाई ये सब संभालता है। तो जोस कुट्टी से मिलने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? आज संडे है ना, सीधे क्लब में जाओ, उधर ही मिलेंगे। कौन सा क्लब? यहाँ एक ही क्लब है, टुडुबुला क्लब। तो सर क्या पियेंगे, रम, ब्रांडी या विस्की? नहीं, मुझे वो कुछ नहीं चाहिए, लाइम जूस ही काफी है। क्या सर, आपने लोन पास किया है, एक बियर तो पी लो ना। नहीं, मुझे इसकी आदत नहीं। तो अपने सर के लिए एक लेमन जूस, मेरे लिए डबल लार्ज ब्रांडी, और तुम्हारे लिए एप्पल ही ना? हाँ, 2 एप्पल, 3 फिश फ्राई, 1 चिकन 65। ये सब अभी चखने के लिए, खाने के लिए हम बाद में ऑर्डर करेंगे। अभी जाओ। ओके। कुछ एप्पल बताया था ना? अरे वो कुछ नहीं, वोडका है, एप्पल फ्लेवर में आता है ना। कितनी भी पी लो स्मेल नहीं आती है, इसीलिए तो जोस कुट्टी उसे पीकर हंसता ही रहता है दिन भर। अरे वो सब बातें आप छोड़िए, ऐसा दारू ना पीने वाला मैनेजर मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा सर। इससे पहले यहाँ एक मैनेजर था, क्या नाम था? हाँ, नरेंद्र। कितना पीता था वो। इस गांव में जब रहता था यहाँ 5 बजे आके बैठ जाता था। सही कहा ना? हाँ हाँ, नरेंद्र सर 2 राउंड पी ले तो लड़कियों को देखकर वो तुरंत ही पिघल जाते हैं। यही नहीं, फिर रात को उनको घर तक ले जाकर छोड़ना पड़ता है। उनके बारे में कितना भी बताओ सब कम है। कभी कभी इतनी पी लेते हैं कि वो बाथरूम में पड़े होते हैं और वहीं सो जाते हैं, और जब उनको उनकी बात बताओ तो वो खूब हंसते हैं। जोस कुट्टी सर अंदर है क्या? टेलीकॉलन जोस है, वही है, बार में। आप कौन है? स्टाफ आने के लिए बोले थे। बहुत टाइम हो गया, मैं चलता हूँ। हाँ, लोन सैंक्शन हो गया तो जल्दी काम शुरू करो, शेड्यूल पूरा करेक्ट होना चाहिए। हाँ, तुम जाके सर को भेज दो। चलिए सर। और जोस कुट्टी 2 डबल लार्ज ऑर्डर करो, मुझसे बाद में वेट नहीं होगा। हाँ। मैं चलता हूँ। हाँ हाँ। माँ और पापा को 5 लाख देकर मुंह बंद कर दिया ना, अब मेरा मुंह बंद करने के लिए क्या करेगा तू? अब अल्बर्ट चिल्लाओ मत, तुम्हें जितने पैसे चाहिए सब दे दूंगा मैं। मुझे पैसा नहीं चाहिए, तुझे पैसों का घमंड है ना। मैं क्लब से बात कर रहा हूँ। टेलीकॉलन जोस कुट्टी से आके कोई मारपीट कर रहा है सर, आप अभी आ जाओ सर। रुक जाओ। तुम क्या गुंडे हो कोई? वो स्टेट का केस है ना, उसका भाई यही है। बॉम्बे से आ गया क्या? हाँ, इसे मैं संभालता हूँ, जो चाहिए वो मिल जाएगा तो शांत हो जाएगा। ले जाओ इसे। चलो। छोड़ो मुझे। तुम हो क्या? तुम टेलीकॉलन स्कूल में पढ़ती हो? मैं याद नहीं हूँ क्या? उस दिन स्कूटर लेने घर आया था, वही मैकेनिक हूँ। मैं तुम्हारे घर के तरफ ही जा रहा हूँ। अब बैठो ना, छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। इतने प्यार से बुला रहा हूँ तो बैठ जाना गाड़ी पे। बैठा, बैठ। अरे बैठ, अरे बैठ जा। सुनना मेरी बात, बैठ जा। तुम मैकेनिक हो ना? हाँ। इस लड़की को परेशान क्यों कर रहे हो? मैं उसको घर छोड़ने तुम कौन होते हो उसे घर छोड़ने वाले? ये लड़की हमारे घर में रहती है, पता नहीं है तुम्हें? दोबारा इसे परेशान करते दिखे तो इस गाड़ी के साथ तुम्हें भी जला दूंगा, समझे? जोस कुट्टी के बारे में पता नहीं है क्या? पता है। हाँ, चल निकल।
तुम गाड़ी में बैठो, मैं ड्रॉप करता हूँ। आओ। ऐसे कुत्तों की वजह से गांव का नाम खराब हो रहा है। क्या उसको देख के डर गई थी? दोबारा कभी डरना मत। मैं कौन हूँ जानती हो ना तुम? और हाँ, दोबारा कभी ऐसा हो तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? ये सब घर में मत बताना, वो लोग टेंशन में आ जाएंगे, ठीक है? बाय। थैंक यू। पापा आ गए। पापा, मिड टेस्ट के मार्क्स आ गए हैं और सारे क्लास में मैं पास हो गई हूँ। उसका गिफ्ट मैं लेकर आया हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। माँ, तुमने पापा को बता दिया था? मैं सरप्राइज देने के लिए सोच रही थी। इसे देखो तो, यही तुम्हारे पापा का सरप्राइज है। खोल के देखो ना। इससे बड़ा सरप्राइज तुमको मुझे देना होगा। प्लस टू में फर्स्ट आना है ना? वो तुम आ जाओगी। मैं तो तुम्हें मेडिकल रैंक में फर्स्ट आने की बात कर रहा हूँ। हाँ पापा, तुम्हारे फाइनल एग्जाम के समय लीव लेकर तुम्हारे साथ में ही रहूंगा। अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है? अभी तो +1 ही नहीं हुआ, आप लोग फाइनल एग्जाम तक पहुंच गए। अच्छी बात है। बाप और बेटी दोनों ही पागल हैं। चलो कॉफी पीते हैं। कुछ भी याद नहीं है पापा, सब कुछ भूल गई हूँ। टेंशन ना लो बेटा, रिलैक्स रहो। क्वेश्चन पेपर देखते ही सब याद आ जाएगा। पापा, आज एग्जाम होने के बाद कल हम लोग गांव चलेंगे। दादी से मिलने का मन कर रहा है। जाएंगे, पहले एग्जाम खत्म करो। मेरी अम्मू कुटी है ना, जाओ 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 जाओ, शाम को बात करते हैं। बाय। हेलो, सुनिए, अम्मू वहाँ आई है क्या? अम्मू? हाँ। नहीं, क्या हुआ? वो स्कूल से अभी तक घर नहीं आई जी, और न ही अपने फ्रेंड्स के घर गई है। पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे बहुत डर लग रहा है जी। है, तुम डरो मत, मैं जाके देखता हूँ। सर, हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हमें पता चलेगा आपको बता देंगे। सुबह तक कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। आप परेशान मत होइए। क्या हुआ जी? अम्मू नहीं आई? वो आपके साथ नहीं आई? अम्मू, अम्मू कहाँ है? बताइए ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ। अम्मू कहाँ है? अम्मू कहाँ है मेरी? बोलो। बैठ जाओ, चलो निकलो। मेरी बेटी के बारे में मुझे अच्छे से पता है। वो ऐसी नहीं है। वो कहीं क्या हुआ? सुगना? अरे आइए। सुगना, हुआ क्या? अरे मैं ये सब नहीं देखूंगा। सुगना, सुनो, मेरी बात सुनो। अरे देखिए सर, सुगना, ये मेरी बेटी नहीं है। बेटी,
ये मेरी अम्मू कुट्टी नहीं है। अम्मू, ये मेरी अम्मू कुट्टी नहीं है। सुगना, सुगना, ये मेरी अम्मू कुट्टी नहीं है। अम्मू कुट्टी, चलो बेटा, ये नहीं आ रही है। संभालिए सर। अम्मू, अम्मू कुट्टी, चलो बेटा, घर चलते। ये नहीं आ रही है, देखो नहीं आ रही है। अम्मू, अम्मू उठ जाओ, चलो। ये सो रही है यहाँ पर, सो रही है मेरी बेटी। अम्मू, अम्मू कुट्टी। मेरी बेटी। सर अपने आप को संभालिए सर। मुझे छोड़ के चली सर। मेरी बेटी मुझे छोड़ के चली गई। मेरी बेटी मुझे छोड़ के चली गई। नहीं सर, सर, उठिए सर। अरे मेरी अपने आप को संभालिए सर। अरे बेटी, उठो बेटी, उठो। देखो मेरी बेटी को किसने मार दिया। बेटी, उठ। बेटी, बेटी, देख, देख तेरा पापा, देख तेरा पापा आया है बेटी। बेटी, किसने मार दिया मेरी बेटी को? देख अपने पापा को देख बेटी, उठ जा, उठ जा, तेरा पापा तुझे उठा रहा है बेटी। क्या रे? एक मासूम लड़की का रेप और मर्डर करके भागने की सोच रहा था? चल सर, सर मैंने किसी को नहीं मारा। मेरी बात सुनिए सर। क्या कह रहे हैं आप लोग? चल चुपचाप बैठ जा। मैंने कहा नहीं है सर। मेरा यकीन कीजिए सर। बैठ अंदर। अरे मेरी बात सुनिए सर। सर ए, जो हुआ मैं तुम्हें बताऊंगा। उस लड़की के ऊपर तुम्हारी नजर थी, तुम उसे परेशान कर रहे थे तो जोस कुट्टी ने एक दिन आकर तुम्हें मारा। तुम किसी मौके की तलाश में थे और उस दिन वो लड़की स्कूल से अकेली आ रही थी और इसी मौके का फायदा उठाकर तुमने उसे पकड़ लिया और फिर किसी गाड़ी में ले जाकर उसका रेप कर दिया। वो मर गई तो उसकी बॉडी पानी में फेंककर तुम वहां से भाग गए। क्यों, यही हुआ था ना? यकीन कीजिए सर, मैंने कुछ भी नहीं किया। हे वीरा स्वामी, तुम जाओ और थोड़ी देर चाय वाय पियो। इसका मुंह कैसे खुलवाना है मैं जानता हूँ। ए, बता। आज की क्राइम रिपोर्ट में हम देखने वाले हैं वैरामनी की हत्या के बारे में। बेटी की मौत के बाद एक माँ और पिता की क्या हालत होती है, ये हम सबको पता ही है। इस हत्या के पीछे क्या राज है, अभी हम पूछकर जानने वाले हैं। सर, आपकी बेटी वैरामनी का रेप और मर्डर केस में आपको किसी के ऊपर शक है क्या? बताइए सर। लीव मी अलोन। सुबह से आप तीसरे आदमी हो। पुलिस वाले एक तरफ और पेपर वाले एक तरफ, अब आप भी आगे हो क्या? ऑलरेडी हम बहुत ही दुखी हैं। जस्ट गेट लॉस्ट। सुनिए, हाँ? क्या चाहिए आपको? आप वैरामनी के पापा के फ्रेंड हो ना, आप कुछ कहना चाहोगे? क्या आपको किसी पे शक है? ऐसा कुछ जो दुनिया नहीं जानती? पैसों के लिए अपने चैनल पर और क्या क्या दिखाओगे? एक बेटी के बाप के आंसुओं को पैसा बनाना चाहते हो क्या? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। खून करने वाले का इंटरव्यू लेने से भी उसके लिए स्पॉन्सर मिलता है ना। और ये हमारी टीवी का ब्रेकिंग न्यूज है, ऐसा बोलते हो ना? देखो भाई, अभी यहाँ से चले जाओ, वरना ये गांव वाले पहले तुम्हें मारेंगे, फिर तुमको अपना स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा। जाओ यहाँ से। चलो। कब तक ऐसे ही रहोगे? उठो और आके कुछ खा लो। ऐसा होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। यही सोचकर तुम अपनी जिंदगी भी बर्बाद करोगे क्या बेटा? तुम्हारे पापा को भी बताया है मैंने, वो आते ही होंगे। उनको आने के बाद देखेंगे। मुजरिम को इतनी जल्दी बेल कैसे मिल गई सर? क्या आपके पास एविडेंस नहीं था? बताइए। हाँ? ये जाकर जज से पूछो। चोर नहीं मिला तो किसी दूसरे आदमी को पकड़कर आप चोर बना देते हो। ऐसा ही इस केस में किया है ना आपने? मैं सही कह रहा हूँ ना सर? मुजरिम बनाने के बहुत रास्ते हैं, तुम हमारे डिपार्टमेंट को जानते नहीं हो। चलोगे मेरे साथ, दिखाऊं तुमको? ये कैसी बातें कर रहे हैं सर? मेरा जो केस है ना, मेरी बेटी को मार दिया ना। कौन है आप? मेरी बेटी को मारा ना।
तुम अरे जैसे छोड़ लोगों मुझे, को जिंदा अरे, नहीं रहना चाहिए। छोड़ो मुझे। जिंदा नहीं रहना चाहिए तुम जैसे मुझे लोगों छोड़ो, को। क्या कर रहे हो? अरे क्या बिगाड़ा था मेरी मैंने बेटी ने? कुछ नहीं किया, छोड़ो। बोल। छोड़ो मुझे। छोड़ो सर, छोड़ो। छोड़ूंगा नहीं। हटाओ। किसी ने गलत किया है तो उसे पकड़ने और सजा देने के लिए पुलिस और कोर्ट है। तुमने कानून हाथ में लिया तो भूल जाऊंगा तुम बैंक मैनेजर हो या लड़की के बाप हो, पकड़ के अंदर कर दूंगा। ऐसे आप कब तक रहेंगे सर? कुछ दिन की छुट्टी लेके आप गांव चले जाइए, वही ठीक रहेगा। घर बंद रहने दीजिए, हम लोग तो हैं यहाँ पर। वो खूनी को पकड़ने और न्याय मिलने तक ह्यूमन राइट कमीशन से बात करके आंदोलन करने के लिए सब तैयार किया है। आप यहाँ रहेंगे तो परेशान रहेंगे। अपनी बेटी के बिना हम गांव कैसे जाएंगे? मिस्टर शिवराज। मैं ही हूँ। आप कौन हो? मैं थोड़ुगला से आ रहा हूँ। सुगुना जी ने ये एड्रेस दिया है। आपके घर के बगल में ही मेरा घर है। सुमित्रा का हस्बैंड हूँ मैं, रविंद्रन। ओह हाँ, क्या गोल्फ से कब आए आप? कल ही आया था। ओह, देवी रविंद्रन सर हैं, सुमित्रा मैडम के हस्बैंड हैं। हाँ, नो कॉफी थैंक्स, लेकर कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे साथ थोड़ा बाहर आ सकते हो क्या? पर्सनल आपके साथ बात करनी है। बच्चे की मौत का दर्द आखिर तक रहता है। हम बेटी या बेटा खोएं तो उसका दर्द हमेशा हमारे साथ रहता है, हमेशा याद आती है। और तो और अगर भगवान हमें भूलने की शक्ति दे तो भी हमेशा कुछ यादें हमेशा सताती रहती है। उसमें भी ये एक अनएक्सपेक्टेड डेथ है। उसका कारण पता लगाने के लिए, सबूत ढूंढने के लिए पापा की परेशानी को मैं समझ सकता हूं। हम लोगों ने एक बात आपसे छुपाई। बच्चे के प्रति प्यार की वजह से भी हो सकता है हम उसको लेकर गल्फ में ही सेटल होंगे, और ये हम आखिरी बार ही मिल रहे हैं। आपके सामने अगर सच नहीं बताता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। उसने क्या देखा है? रंजीत वेरामनी से बहुत प्यार करता था, बोल नहीं सकता था, इसलिए अपनी फीलिंग्स को हमेशा वेरामिनी को पेंटिंग करके दिखाया करता था। वेरामनी भी रंजीत से प्यार करती थी, इसलिए वो उसका दूर से पीछा करता था। आपकी बेटी की मौत जिस दिन हुई उस दिन स्कूल के बीच में काली कलन जोस कुट्टी आपकी बेटी से कुछ बोलकर अपने साथ कार में बिठा कर ले गया, ऐसा उसने देखा था। यह सब उसने खुद बताया। वेरामनी मिस हो गई और सब उसे ढूंढ रहे हैं। जब उसे पता चला तो उसने सुमित्रा को बताया।
वैरामनी के लिए पुलिस शिवराज को लेकर पूरे गांव में ढूंढ रहे हैं। वो जो स्कूटी और उसको कार में लेकर जाना सिर्फ तुमने अकेले देखा है। ये अगर बाहर पता चला तो पुलिस मीडिया वाले सब आकर सवाल पूछ पूछ कर हमारी जान ले लेंगे बेटा। हमारे लिए तुम्हारे पापा भी यहाँ नहीं है। उस दिन ये बात सुमित्रा ने मुझे फोन करके बताई थी। बाहर देश में हूं तो क्या हुआ, डर तो मुझे भी लगता है ना। मेरी वाइफ गूंगे बेटे के साथ यहाँ अकेली रहती है। मैंने ही मना किया था, किसी को बताना मत। जोश कुट्टी? हाँ, वही कारण लग रहा है मुझे तो। इमोशनल मत होना, गुस्से में कुछ करना मत। पैसा और पॉलिटिक पावर उसके पास बहुत है, तुम्हें भी पता है। मेरे लिए कुछ मैं मांगना चाहता हूँ, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचना। मेरे गूंगे बेटे को तुम इस केस में बिल्कुल भी मत आने देना। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। सुमित्रा के पति के आने के बाद से मैं देख रही हूँ आप थोड़ा परेशान हैं। बताइए ना क्या बात है, क्या हुआ, वो क्यों आए थे? वैसी बात नहीं है, अम्मू के बारे में उनको बताए होंगे इसीलिए आए थे। मैं कल तुरुपुगल तक जाके आता हूँ। बैंक से फोन आया है, नए मैनेजर ने चार्ज लिया है तो पूरी फाइल क्लियर करना होगा, साथ में लीव एक्सटेंड भी करना होगा। मैं जल्द ही आ जाऊंगा, अभी बहुत देर हो गई है। तुम जाके सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही है। आंख बंद करती हूँ तो उसकी याद आती है। उसके बिना मैं क्यों जिंदा हूँ? सब कुछ खत्म हो गया, हमारे जिंदा रहने का क्या फायदा? कहीं जाके मर जाते हैं। नहीं देव, अभी एक काम हमारी बेटी को जिसने भी मारा है उसको सजा देना है। उसके बाद हम जिंदा नहीं रहेंगे। आगे से हट जा। सुनाई नहीं देता क्या? हट जा। सर आप है क्या? कैसे है सर?
अच्छा, तुम तुम्हारी बेटी को मारने वाले से बदला लेने के लिए आए हो? कुत्ते, मैं नहीं मारा उसे। ऐसा बदला लेने के लिए आए हो क्या? काट डालूंगा तुम्हें, समझे? पूछने के लिए कोई नहीं रहेगा फिर। मेरी बेटी को मार दिया, मेरी बेटी को मार दिया, तेरी
मेरी बेटी को क्यों मारा? मुझसे एक गलती हो गई। क्या गलती है बेटा? मैं यहाँ नर्स नहीं हूँ, इंडियन टाइम्स से जर्नलिस्ट हूँ, एनी जैकब। इस केस के बारे में एक आर्टिकल लिखनी थी मुझे, इसलिए ऐसा नाटक किया। मुझे माफ कर दीजिए। इस केस में जो कुछ भी हुआ है सबको पता चलना चाहिए। मुझे और कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला, इसीलिए ये सब करना पड़ा। लेकिन जब मुझे सच्चाई का पता चला तब से मैं एनी नहीं, अम्मू कुट्टी हूँ। मुझे आप अपनी बेटी समझो। होशियार समझ रही थी ना, कुछ अगर हो जाता ना तो मुझे कोर्ट के चक्कर काटना पड़ता। कुछ भी अच्छा काम करने के लिए रिस्क तो लेना पड़ता है ना भाभी। दुनिया को कहानी पता चलनी चाहिए, समाज में बदलाव आना चाहिए। उस मासूम आदमी को न्याय मैं दिलाऊंगी भाभी। दे दो, किसने मना किया? और 2 दिन में हम उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने वाले हैं। अब तुम हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन का काम मत करना, अगर करना है तो जेल में जाकर करो। वो कह रहे हैं कि वो ठीक हो गया है, अब सीधे सेंट्रल जेल भेज देंगे। उससे पहले कैसे भी उसे मारना होगा। उसके लिए मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। क्या तैयारी की है तूने? उसे तभी मार देना चाहिए था। मेरे बेटे ने कुछ भी गलत नहीं किया, जरूर किसी ने कुछ कहा होगा। तुम जो भी करोगे मुझे पता है, लेकिन वो किसी भी हाल में बाहर नहीं आना चाहिए। चाहे हम दोनों मर भी जाएं, उसको तुम छोड़ना नहीं। मेरे बेटे को उसने मारा। बहुत अच्छा है। आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे मुजरिम को हॉस्पिटल में रहते वक्त पुलिस के परमिशन के बिना नर्स का नाटक करके उससे सच जानने के लिए कभी भी तुम्हें पुलिस अरेस्ट कर सकती है। फिर भी इस केस का सच बाहर आने के लिए मैं तुमको छोड़ रहा हूँ, फिक्र मत करो। जेल जाने में कोई दुख नहीं है सर। इस केस की सच्चाई बाहर आनी चाहिए। अम्मू को रेप करके मारने वाला वो जो स्कूटी है, ये बात इस दुनिया को जरूर पता चलनी चाहिए सर। पॉलिटिकल पावर, पैसा उसके पास सब है, यही सोचकर उसने ऐसा काम किया है सर। उसे लगता है कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। उस मासूम को न्याय मिलना ही चाहिए सर। फाइट फॉर जस्टिस, APT टाइटल। आई अप्रिशिएट योर सोशल कमिटमेंट, बट एनी, कोर्ट को एविडेंस ही चाहिए। एविडेंस मिलेगा तो ही सच बाहर आएगा। एनीवे, मैं इसको देखता हूँ, ठीक है? सारे रास्ते बंद हो जाएं तो एक रास्ता जरूर खुलता है, न्याय का रास्ता। कैसे हो बेटा? तबीयत का ख्याल रखना। मैं ठीक हूँ माँ। सही वक्त पे दवाई खा लेना। हमारे बारे में सोच के परेशान मत होइएगा।
आप यहाँ मत रहना, गांव चले आप परेशान मत होइए, मैं इन दोनों को गांव भेज दूंगी। एडवोकेट वर्मा आपसे मिलने आएंगे। उन्हें इस केस के सारे डिटेल्स चाहिए। हाँ चलो, टाइम हो रहा है। हाँ, डिस्चार्ज पेपर में साइन लिया है और यहाँ हमारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं। कंटिन्यू करने के लिए मेडिसिन लिखकर दिया है मैंने, फॉलो कीजिए। हाँ, थैंक यू डॉक्टर। सर 1 मिनट देना, आपको शुक्रिया कहना है। मैं अगर इतनी जल्दी ठीक हो गया हूँ तो आपके ट्रीटमेंट की वजह से। थैंक्स। इट्स ओके। चलता हूँ माँ, चलता हूँ। चलो। पहले प्रूव करना होगा जोश कुट्टी जिंदा नहीं है, फिर भी वो इस केस में मुजरिम है, ऐसा हमें साबित करना होगा, जिससे हमें केस में बहुत हेल्प होगी। लेवल 2, मुझे जो पता है उस जोश कुट्टी ने अभी तक बहुत सारे गलत काम किए ही होंगे। अब कैसे भी उसे हमें बाहर लेकर आना है और इससे हमारे केस को और हेल्प होगी। और उस मदद से मैं लोकल पुलिस को बता पाऊंगा कि वीरा मल्ली का केस हमें क्राइम ब्रांच को देना है। कल ही मैं ये कोर्ट में सबमिट करने वाला हूँ। तुमने जो कवर स्टोरी लिखी है उसे जल्दी से पब्लिश करने के लिए बोलो। उसे पढ़कर लोग जब गुस्सा होंगे तो उससे हमारी और मदद होगी। आई मीन मैसिव पब्लिक सपोर्ट। अगले एडिशन में पब्लिश कर दूंगी सर। एक्चुअली आपके अप्रूवल के लिए वेट कर रही थी। तुमने जो टाइटल लिखा है वो सच होने वाला है। फाइट फॉर जस्टिस बिगिंस। Congratulations, Annie. थैंक यू सर। All the copies are sold out. ऐसा सोशल इशू को जगह के उसके बारे में इतना अच्छा इन्वेस्टिगेट करके लिखना अब तक हमारे पास कभी भी नहीं हुआ है। कितना अच्छा तुमने किया। सुबह से कितने सारे फोन कॉल्स मुझे आ चुके हैं कि इतना डिटेल्स आप लोगों को कहाँ से मिला है ये पूछ रहे हैं। मेरे हिसाब से सारा क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। आपने ही मुझे आइडिया दिया था। हो सकता है, लेकिन तुम कितना मेहनत करके यहाँ तक लेकर आई हो। इन माई ओपिनियन, वन मोर फीदर इन योर कैप। ये क्या झूठ लिखा हुआ है? कहते हैं कि पॉलिटिक्स और पैसों के दम पर हमने केस घुमा दिया है। फिर से वो पुराना केस लेकर के उस वीरा मनी को हमारे जोश कुट्टी ने ही मारा है ऐसी कहानी बना रहे हैं। हाँ, शिवराज ने जो भी किया उसे न्याय बोल रहे हैं। ये तो नहीं होगा। कौन हो तुम लोग? तुम्हारी मर्जी से तुम कुछ भी लिखोगी क्या? लिखने के लिए हाथ ही नहीं रहेंगे तो क्या लिखोगी तुम? क्या हुआ नहीं? यहाँ हो क्या रहा है? ये ओ, कवर स्टोरी लिखने की वजह से ये लोग तुम्हें कवर करने के लिए आए हैं, है ना? मैं एक साधारण सा वकील हूँ, छोटे मोटे क्रिमिनल केस को लीड करता हूँ, इसीलिए इस गलती के लिए सजा तो मिलनी ही चाहिए, है ना? कॉलेज के समय मैं ऐसे ही सब मैनेज करता था। अभी सब पूरा नहीं हुआ, जवाब का जवाब मिलेगा। ताजा खबर, ताजा खबर। वेरमानी का मर्डर केस क्राइम ब्रांच को दिया गया। आज की ताजा खबर। 2 रुपए भाई। क्राइम ब्रांच आकर क्या करेगी? उससे बड़ा भी अगर कोई आए तो कुछ नहीं कर पाएगा। लोकल पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अच्छा नहीं लग रहा। अपराधी पकड़कर कोर्ट के सामने लाए, कोर्ट ने बेगुनाह बोल दिया। ऐसे न जाने कितने केस होते हैं। आने दो, उनको भी इन्वेस्टिगेशन करने दो। वो पेपर में जो भी लिखा है ना, वही कारण है। इसके पीछे कोई मदद कर रहा है, एडवोकेट रवि वर्मा। ओ, वो भी है क्या? आने दो, चाहे जो भी आ जाए, अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे तो टेंशन हो रही है। इस उम्र में पापा और माँ को ये बात पता चल गई तो वो सुसाइड कर लेंगे। वो यीशु आपके पाप को माफ करेंगे। भगवान आपके साथ है, तो इसे पढ़ो। ये लो भाई।
तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ये मुझे अच्छे से पता है। तुम लोगों की वजह से ही कुछ अच्छे लोगों का नाम खराब हो रहा है, पता है तुम्हें? सच क्या है, बता दो मुझे। मुझे कुछ नहीं पता सर। ये ऐसे नहीं सुधरेगा। टाइम क्या हुआ है बताओ तो। वही सोच के तो टेंशन हो रहा है। 12:25 है सर। हाँ, अरे बाप रे, सिर्फ 5 मिनट ही बचे हैं। जो भी है सच सच बता दे, मुझे अच्छे से पता है। तो इतनी देर तक झूठी बोल रहा था ना? अपने केस के बारे में ही बोल रहे हैं ना सर? हाँ, वही केस तो आखिर में मैंने मार मार के उससे सच निकलवा ही लिया था। वो अलग बात है कि बाद में 1 हफ्ता मसाज करने के बाद ही मेरा हाथ ठीक हुआ था। कंप्लीट डैमेज। हाँ, ये अगर किसी को मारते हैं तो वो जिंदगी भर नहीं भूलता। मैं अपनी आंखों से देखता हूँ ये सब। उस दिन से मैंने किसी को नहीं मारा आज तक। उसको बुलाओ तो। फ्लिप सर, ये ठीक रहेगा? ये ओके है ना? नहीं सर, मारिएगा मत, ये बहुत डरा हुआ है। क्यों, बताएगा ना? बताता हूँ सर। हाँ। वो इंस्पेक्टर रमन को देखकर ही भाग गया था। जब मेरी कोई गलती नहीं है तो जेल क्यों जाना सर? और जब मैंने मना किया तो वो मेरे लोगों को परेशान कर रहा था, इसीलिए मैं डर गया था। तुम किसी से डरो मत, जो भी बताना है सच सच बता दो। मैं भी आपसे मिलने के लिए सोच रही थी सर। आप बिना डरे सच्चाई को सबके सामने लेकर आएंगे, इसका मुझे पूरा यकीन है। और ये आपका काम भी है। आपके आर्टिकल्स तो मैंने बहुत सारे देखे थे, लेकिन ये केस मुझे मिलेगा ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बट इट वॉज ब्रिलियंट। ये केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपने बहुत सारी बातें लिखी हुई है। उसके लिए एक बात आपसे पूछने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो मुझे आपसे ये पूछना था कि शिवराज की बातों के अलावा ये मर्डर जो स्कूटी ने किया है, इसका कोई आपके पास क्लू है क्या? कुछ तो होगा। I mean, आपके न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ छिपी हुई है। नहीं सर, जो स्कूटी के बारे में इन्वेस्टिगेट करते वक्त बुरे लोग जो गंदी आदतें पालते हैं, वो सारी आदत इसके अंदर थी, ये पता चला। और हाँ सर, जो स्कूटी का केस देखने वाला इंस्पेक्टर रमन जो स्कूटी के भाई का फ्रेंड है, इसीलिए केस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया सर। That I know. Anyway, I'll see you again. सर एक और बात, आपको तो पता ही होगा, अम्मू मर्डर केस को क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इसके लिए हाई कोर्ट में रिट सबमिट कर दिया है वर्मा जी ने। केस के रिगार्डिंग वो आपसे मिलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना सर? Why not? I'll meet him. सर, एडवोकेट रवि वर्मा आपसे मिलने आए हैं। एडवोकेट रवि वर्मा? ओ, वो जर्नलिस्ट एनी जैकोब ने बताया ना, वही होगा। मिस्टर थम्बी, मुझसे मिलने गेस्ट आए हैं, मैं मिलकर आता हूँ। ओके, थैंक यू। हे, एडवोकेट रवि वर्मा तुम हो क्या? तुम एसपी वर्मा हो ना? हे, दारू थॉमस। तुम अभी भी दारू पी रहे हो क्या? ओनली ट्वाइस अ डे, और आज तो 1 घंटा लेट हो गया हूँ मैं। कॉलेज में पढ़ते समय तुम्हारा नाम मैथ्यू थॉमस था, तो ये सतन कुंडी कहाँ से आ गया? हाँ, पापा का गांव का नाम मेरे साथ मिला दिया है, ऐसे पापा का नाम साइलेंट हो गया था। ओह, मुझे देखकर पुलिस वाला फील नहीं आता है ना, इसीलिए नाम में वजन रख दिया उन्होंने। यार, जिसके तकदीर में जो है वो तो होके ही रहेगा। मैंने जो सोचा वो तुम बन गए। रिटर्न सिलेक्शन हो गया है। उस समय कॉलेज इलेक्शन में जो मेरे ऊपर केस था ना, वो किसी ने जाके बता दिया। हाँ, मेरी भी कहानी कुछ ऐसी है। तुम बीए खत्म करके एलएलबी पढ़ाई करने के लिए गए थे ना, मैं तो एमए लिटरेचर कर रहा था। उस वक्त मैं आईएएस बनना चाहता था, और तुम्हें तो पता है कि कॉलेज के वक्त कविता के अलावा मेरे मुंह से कुछ निकलता ही नहीं था। लेकिन अब देखो, बहुत लैंग्वेजेस बोल लेता हूँ, क्रिमिनल्स के साथ रह रहकर हिंदी अलग ही खेल रहा हूँ मैं तो। यह सब मुझे चाहिए। सीएम के स्पेशल कोटा से मेरे पापा ने मुझे ज्वाइन करवा दिया है। कहा कि परिवार में एक तो पुलिस वाला होना ही चाहिए। मेरी कहानी छोड़ो, तुम्हारे बारे में बताओ, कितने बच्चे हैं? बच्चे तो नहीं है। फिर कब पैदा करने वाले हो? पहले बीवी तो मिलने दो। हाँ, शादी भी नहीं हुई है? ओ, तुम तो कह रहे थे ना कि लड़की 3 गुण मिलने वाली होनी चाहिए, अभी तक नहीं मिली है क्या तुम्हें? खूबसूरत होनी चाहिए, दिमाग भी होना चाहिए, ह्यूमर भी होना चाहिए, तीनों साथ में इम्पॉसिबल। उसमें एक चीज और ऐड कर दी है, हिम्मत। हिम्मत होनी चाहिए। हो गया, अब तो 3 नहीं मिले 4 कहां से ढूंढोगे? तुम कुंवारे ही मरोगे। तब वो फातिमा कॉलेज की ब्यूटी टीना रानी याद है ना? तुम्हारी हाइट और वेट देखकर 5 साल तुम्हारे पीछे ही घूम रही थी वो। तब तो तुमने उसे बड़ा छोड़ दिया था। उस वक्त दिमाग लगा के शादी कर लेते तो आज 2 बच्चों के साथ आयरलैंड में रहते। अच्छा, तुम्हारी बीवी और बच्चे? 1 बीवी और 4 बच्चे हैं मेरे। ओ, तो तुम 2 और तुम्हारे 4।
तुम्हारे पास कोई काम नहीं था क्या? फर्स्ट पोस्टिंग फॉरेस्ट में दे दी थी, उधर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए कोई स्कोप ही नहीं था मेरे पास, इसलिए पूरा कॉन्सेंट्रेट इधर ही लगा दिया। ठीक है, वो छोड़ो। इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची? वो तो एक ही तरफ जा रहा है बस। मैं इन्वेस्टिगेशन शुरू करता हूँ, तुम्हें कुछ पता चले तो बताओ, मुझे जल्दी जाना है। इसमें बोलने के लिए क्या है? वीरा मन्नी का मर्डर कालीकुलन जोशीकुट्टी ने ही किया है। वो मर गई है, इसीलिए एविडेंस का मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन एक रास्ता है, इंस्पेक्टर रमन, द मोस्ट करप्ट पुलिस ऑफिसर आई हैव एवर सीन। उसने इस केस में कुछ तो किया है, ये कंफर्म है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही बदल दी। ये रमन ना एक नॉर्मल ही पुलिस है, पर कमजोर समझने की इसे भूल मत करना। उसको पकड़ने के लिए एक और रास्ता है, उसके जरिए उसको पकड़ता हूँ मैं। हाँ, सुगना नाम का एक आदमी है, कालीकुलन परिवार का बहुत ही करीबी है। शिवराज के लिए इस गांव में सारी मदद उसी ने की है, ऐसा मुझे पता चला है। मैं उससे बुरा नहीं बोल रहा, पर शुरू में वीरा मन्नी के केस में आंदोलन उसी ने शुरू किया था, इसी वजह से मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। जोश कुट्टी के ऊपर जब डाउट हुआ, उसके बाद वो कहाँ गया उसका कुछ पता नहीं। अगर उसे पकड़कर इन्वेस्टिगेट करेंगे तो कुछ तो क्लू मिलेगा ही। अगर सच बताऊं तो शाम को क्लब ले जाकर दारू पिलाते हैं और खाना भी खिलाते हैं जोश कुट्टी। लेकिन जोश कुट्टी दारू चाहे कितनी भी पी ले, लेकिन बाहर पता नहीं चलता है। और वो लड़कियों के मैटर में बहुत वीक है, ये गांव में सबको ही पता है सर। लेकिन वो वेयर मनी के बारे में मुझसे बात ही नहीं की थी। मैं शिवराज सर के क्लोज हूँ, इसलिए शायद मुझसे छुपाया होगा उसने। वेरा मनी के मर्डर होने के दिन तुमने जोश कुट्टी को देखा क्या? उस दिन हमने क्लब में दारू पी थी ना, दूसरे दिन स्टेट से कोई प्रॉब्लम है ऐसा बोल के अचानक से चला गया था सर। जोश कुट्टी की किसी के साथ कोई दुश्मनी है क्या, या तुम ऐसे किसी को जानते हो जिसकी कभी जोश कुट्टी के साथ बोलचाल हुई हो, फिर झगड़ा हो? जहाँ तक मैं जानता हूँ जोश कुट्टी की किसी से दुश्मनी नहीं, लेकिन जोश कुट्टी ऊपर से, हाँ, जब वो क्लब में एक दिन रुका हुआ था तो किसी अनजान इंसान के साथ उसका झगड़ा हुआ था। हमारे इंस्पेक्टर रमन सर उसको उधर से लेकर चले गए थे, उसके बाद क्या वो पता नहीं सर। नूर, इस आदमी का नाम और एड्रेस और फोन नंबर ले लो, हम जब भी बुलाएंगे तो आ जाना, ठीक है? हेलो, हाँ एसपी बात कर रहा हूँ। हाँ, तुम्हारा नाम क्या बताओ? सुगनम। और पिताजी का नाम? सुगनम। पिताजी का नाम? सुगनम। सुगनम। गांव का नाम? तोड़ूपुला। तोड़ूपुला? हाँ। अगर दोनों नाम मिलाकर सुगनू पुला बोले तो सुनने में राइमिंग बड़ी अच्छी आएगी ना। मेरी बेटी के साथ में उसने जो पाप किया है, इसीलिए भगवान ने उसे सजा दी है। हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, दूसरे परिवार को भी हुआ है, ये सुनने के बाद। देखो, इसके बाद आप किसी से भी मत डरना। आपकी बेटी रोजी और जोश कुट्टी के संबंध की वजह से रोजी का भाई, वही आपका बेटा अल्बर्ट, जोश कुट्टी को मारने के लिए गया था। ये सब आप मुझे बता दीजिए। वेरा मनी के मर्डर के इन्वेस्टिगेशन करने में मेरी इससे बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। मुझे जो भी पता है सब बता दूंगा। किसी और के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और सर, फ्रॉम द बोन मेरो एनालिसिस इट इज क्लियर दैट पानी में डूबने की वजह से मौत हुई है। इन विच केस रेप होने के बाद मर गई, ये सोचकर कुएं में डालने के बाद वेरा मनी की जान पानी में डूबने की वजह से हुई है। सही कह रहा हूँ मैं डॉक्टर? एग्जैक्ट। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। मेरा सवाल है, वेरा मनी को जोश कुट्टी ने ही मारा है, इस बात का कोई आपके पास एविडेंस है या फिर आपके पास कोई क्लू है जिससे आपने उसे मार दिया? मेरे सामने उसी ने कबूल किया था सर, उससे बड़ा एविडेंस और क्या चाहिए सर? हम जो ये चोर पुलिस खेल रहे हैं ना, उसमें बाहर के चोर से ज्यादा अंदर के चोर हैं। ये बात तुम्हें भी पता है। रूथलेस क्रिमिनल्स, वही हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए श्राप है। ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं सर? उनमें से एक तुम भी हो, इसीलिए। वेरा मनी के मर्डर के केस के एविडेंस पूरा इंस्पेक्टर रमन के पास है। आप भी क्रिमिनल हो, पता है, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, इसीलिए तुमने प्लान करके सब छुपा के रखा है। केस को फैब्रिकेटेड कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी तुमने फैब्रिकेट होने दिया है ना? मैं ऐसा क्यों करूंगा? रमन, तुम्हारे बारे में सब कुछ पता होने के बाद ही मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हारे पास। 2 सवाल के जवाब तुमको देने ही होंगे मुझे। एस्केप करने के लिए सोचा तो तुमको लॉक करने के लिए सारे एविडेंस मेरे पास पड़े। तुम दोबारा झूठ नहीं बोल सकते हो, इसलिए तुमको एक आदमी से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ मैं। राइट नूरुद्दीन, उसको लेकर आओ। जेवियर ने सारा सच बता दिया है। ये देखो रमन, तुम मेरा साथ दोगे तो तुमने मेरा साथ दिया ये कारण दिखा के मैं सस्पेंशन होने से बचा सकता हूँ तुम्हें।
वो छोड़ के एस्केप होने के लिए सोचोगे तो ये केस के लिए तुमने जो भी पैसा या चीज या प्रॉपर्टी जो भी तुमने ली है 100 केसेस के एविडेंस मेरे पास पड़े हैं तुम्हारे लिए। वो सब अगर बाहर निकाल दिया तो रमन इस जन्म में तुम दोबारा यूनिफॉर्म नहीं पहन पाओगे, समझे? ठीक है, बताओ। सवाल नंबर 1, वेरामनी के मर्डर केस में जेवियर को इन्वेस्टिगेट करते वक्त तुमने 5 लाख दूंगा बोलकर उसको तुमने बहलाया था, तो अब बताओ कि ये काम तुम क्यों और किसके लिए कर रहे थे, बताओ मुझे। दूसरा सवाल, क्लब में ताली कोलम में जो उस कुट्टी से एक अल्बर्ट नाम का आदमी आके झगड़ा कर रहा था ना, उसको अरेस्ट करके लॉकअप में डालने के बाद केस चार्ज किए बिना उसको बाहर छोड़ दिया, ऐसा क्यों किया? मैंने किसी को नहीं कहा कि 5 लाख लेके गुनाह कबूल करे। ये रवि ये झूठ बोल रहा है सर। जब मैंने जोस कुट्टी को मारने वाले को अरेस्ट किया तब उसने बताया कि जोस कुट्टी से उसकी दुश्मनी है, तब मैंने कोई एक्शन लिया था क्या? और उसका नाम तो एल्बर्ट है। उसने बताया जोस कुट्टी के रबर स्टेट के बगल में रहता है, तभी मुझे पता चला सर। इतनी आसानी से नहीं मानोगे। तुमको रमन नहीं रावण नाम रखना चाहिए था। 10 सर का दिमाग एक ही सर में है तुम्हारे। अब ऐसी सिचुएशन में क्या ही करें? श्री राम सच ही बात करते हैं ना। हे हनुमान, हमारे श्री राम को बुलाओ। ओके सर। जॉर्ज कुट्टी आएगा सोचा नहीं था ना। ताली कुट्टी में पुलिस जाने के बाद परिवार की इज्जत बचाने के लिए सच मान लिया था। तो वह सब छोड़ो, इनके चाय का खेत तुमने कागजों से हड़प लिया था ना, उससे चाय आनी शुरू हो गई है क्या तुम्हारे? हे, इनके चाय का खेत का रजिस्ट्रेशन का एविडेंस है ना तुम्हारे पास? यही है सर। लेकर आऊं क्या? नहीं सर। अब तुम ही सच बताओगे ना? हाँ, रमन बताऊंगा सर। ये इन्वेस्टिगेशन की कॉपी है। वेरामनी के मर्डर केस के सारे सच को मैंने बाहर निकाल दिया। वो भी तुम्हारी बात को सुनकर ही मैं टालीकोन टी एस्टेट जाके जांच करना शुरू किया था। उसका फल मिला था। जोस कुट्टी मर्डर केस से शिवराज को बचा के बाहर आने के लिए एक अच्छा पॉइंट भी इसमें रखा हुआ है। वो लेकर तुम्हारे लो पॉइंट के साथ जज के सामने पूछो तो जीत तुम्हारी होगी। कल ये हाई कोर्ट में सबमिट करूंगा मैं। कल तुम एक कॉपी उधर से ले लो। कायदे से ये सब किसी को नहीं देना। तुमको भी पता ना कि जीत सच्चाई की होनी चाहिए। और पता है मैं तुम्हारे लिए क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, इसीलिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू क्राइम ब्रांच डीएसपी थॉमस द ग्रेट, जो क्राइम प्रूफ नहीं हुआ था उससे प्रूफ कर दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस और थैंक यू मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। तुमने वो सुगुना का नाम लीड दिया और उसकी वजह से रमन मिला था और केस भी डाइवर्ट हो गया था। सच कहूँ तो इसके कारण हम दोनों ही नहीं हैं। इसका कारण है एनी जेकब। शी रियली डिजर्व्स एन अपलॉज। हे, मैं भी कब से देख रहा हूँ एडवोकेट वर्मा जर्नलिस्ट एनी के लिए क्लैप कर रहा है और जर्नलिस्ट एनी भी एडवोकेट वर्मा के लिए क्लैप कर रही है। क्लैप करने से कुछ नहीं होगा, हाथ भी पकड़ना पड़ेगा। इसको भी छोड़ मत देना। ये भी इंग्लैंड या आयरलैंड में जाके सेटल हो जाएगी। याद है ना? मिस हो गई वो टीना, फातिमा कॉलेज की ब्यूटी टीना रानी। टीना रानी? अरे उसके पास ऐसा क्या था? वेरामनी मर्डर केस में सच बाहर आया है। उस मर्डर को तलाई कोलम जोस कुट्टी ने किया था, ये पता चल गया है। और इस केस को इन्वेस्टिगेट किया है क्राइम ब्रांच एसवी थॉमस ने। कोई न्यूज़पेपर में कहानी लिखता है, कोई लायर उसकी मदद करता है। उनकी बातें सुनकर क्राइम ब्रांच का कोई एसपी यहाँ पर आता है मुझे पकड़ने के लिए। जो मर गया उसके ऊपर डालने के लिए तो आसान है ना। हाँ, मरने के बाद भी उसे छोड़ा नहीं है। अब देखना, ये मामला यही नहीं रुकेगा सुगना। जानते हो मैं ये बंदूक लेकर इंतजार क्यों कर रहा हूँ? जिस दिन वो जेल से बाहर आएगा ना, उसे मार डालूंगा। वो सब छोड़ो ना साहब। हाँ, मना क्यों कर रहे हो? वो मैं आपसे कैसे बताऊं? क्या बताने वाले हो? वो एसपी ने सब कुछ पता लगा लिया। वो सब कुछ सच है साहब। मतलब उस लड़की का रेप करके उसे मारने वाला हमारा जोस कुट्टी ही है? अरे हे भगवान, क्या बोल रहे हो तुम? वो जो कुछ भी हुआ है सब जॉर्ज कुट्टी को पता है। जॉर्ज कुट्टी! जॉर्ज कुट्टी! ये जो बोल रहा है वो सच है क्या? ये हमारे जोस कुट्टी ने किया है? उस लड़की को उसी ने मारा है?
क्यों चुप है? पापा जो पूछ रहे उसका जवाब दे। चुप क्यों है तू? बता ना, बोल, बता क्यों चुप है? बता ना। सच में छुपा नहीं सकता, उसी ने किया है। हे भगवान, मेरे से नहीं हो रहा। ऐसा मत कीजिए। उस दिन मैंने डिफेंस के लिए जितने भी सवाल पूछे थे, आप जवाब देने के बजाय चुप थे। उसके बिना पे ही आपको सजा मिलेगी, मैंने ऐसा ही सोचा था। लक्की थे जो आजीवन कारावास की सजा मिली, ना कि फांसी की। फांसी की सजा देंगे इसीलिए चुप था, लेकिन वो नहीं हुई। अगर मैं फांसी में मर गया होता तो अगले मिनट ही मेरी बीवी, वो भी उसी समय मर जाती। हम दोनों शांति से अपनी वीरामणी के पास पहुंच जाते। वीरामणी के केस में जो भी एविडेंस मिले हैं और जोस कुट्टी के बारे में हमें जो कुछ भी पता चला है, वो सबके साथ मैं हाई कोर्ट में आपकी तरफ से जोस कुट्टी का केस ओपन करने के लिए कोर्ट में अप्लाई करने वाला हूँ। बस आपको कोऑपरेट करना होगा। अगर तुम बाहर आ गए तो जोस कुट्टी को मारने के बाद उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। लोगों के लिए ये एक लेसन होगा, अ रियल लेसन फॉर एंटी सोशल्स। यस, यू मे प्रोसीड। मिलॉर्ड, ताली कोलन जोशी कुट्टी के मर्डर केस में कुछ चंद पैसों में खरीदे हुए एविडेंस की वजह से ही उनके गवाही देने से शिवराज को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। लेकिन वीरामणी के मर्डर केस और जॉस कुट्टी के मर्डर केस में एक दूसरा भी साइड है। अगर आप इस क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट देखेंगी तो आपको जोस कुट्टी के बारे में ऐसे बहुत सारे सच है जो आपको पता चल जाएंगे। वीरामणी के केस में सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करके विटनेस को बदला गया, जिसे अभी सस्पेंड कर दिया गया है। तोड़ू बुड्ढा इंस्पेक्टर, उसका नाम रमन है, हमें उसी के गांव से पता चला है। वीरामणी को जोस कुट्टी पर विश्वास था। मिलॉर्ड, द केस वॉज देन फैब्रिकेटेड बाय इंस्पेक्टर रमन। उसने एक इम्पोर्टेंट एविडेंस जो कि वीरामणी के हाथ में था, एक लॉकेट, उसने उसे देखा और उसके हाथ से ले लिया। इंस्पेक्टर रमन ने ही इस केस को पूरी तरह से बदल दिया था। सबको हटाओ यहाँ से। हाँ चलो 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 हाँ, जा रहे हैं सर। चलो चलो चलो। इंस्पेक्ट ऑफ दैट क्राइम ब्रांच री इन्वेस्टिगेशन में बोन मैरो से ये पता चला कि जिस समय वीरामणी को कुएं में फेंका गया था उस समय वो पूरी तरह से जिंदा थी। पानी में डालने के बाद ही उसकी मौत हुई है। एंड दैट शी इज क्रूली रेप्ड। क्राइम ब्रांच रिपोर्ट में ये भी पूरी तरह से बताया गया है। एंड यूजिंग दिस क्रूशियल एविडेंस he started blackmailing George Kutti, the brother of this is Jose Kutti, for a fortune. अच्छा हुआ ये मेरे हाथ में लग गया। इस लॉकेट के दम पर पुलिस जोस कुट्टी को पकड़ सकती है, पर ये मैं तुम्हें दूंगा तो मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा? तुम अपने पिता और भाई को बताए बिना मुनार में टी स्टेट खरीदने वाले हो ना, मुझे उसमें से आधा दे दो। नहीं तो भाई जेल में जाएगा, तालिकॉन खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सोच क्या रहे हो, बोलो। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, उसको बचाओ बस। चाय के पत्ती का खेत इंस्पेक्टर रमन के नाम लिखना ये तो एक बहाना था, क्योंकि मैकेनिक शेवियर के ऊपर ये सारा इल्जाम कैसे भी करके डालना है, ये सारा इंस्पेक्टर रमन का ही प्लान था। ए रवि, मुझे पता है तुमने उस लड़की को नहीं मारा है। बताओ ना कितना पैसा चाहिए, मैं दूंगा, पर तुम ये गुनाह कबूल कर लो। शहर का अच्छा वकील लाकर जेल से बाहर मैं निकालूंगा, तुम बस एक बार हाँ बोल दो। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। भले ही मुझे कितना पैसा क्यों ना मिले, पर ये इल्जाम मैं अपने सर पर नहीं ले सकता। नहीं लेगा क्या? फिर तो बिना पैसे दिए ही इस खून का इल्जाम तेरे सर पर आएगा। सारे सबूतों को देखने के बाद और पुलिस ने जो भी छानबीन की है, गवाहों ने जो बयान दी है, उस सुनने के बाद जोस कुट्टी को कोर्ट गुनहगार मानती है। अपनी बेटी का बदला लेने के लिए इन्होंने जोस कुट्टी का मर्डर कर दिया। ऐसे अपराधों को कोर्ट सही नहीं मानती। न्याय देना कानून का काम है। शिवराज जी के हाथों गुस्से में अपराध हुआ है। डू यू हैव एनीथिंग टू से मिस्टर प्रोसिक्यूटर? यस माय लॉर्ड। हमारे एडवोकेट रवि वर्मा के इंग्लिश में अच्छे से बात करने से, उनकी बातों से इस कोर्ट में मैजिक करने से सच बदलेगा तो नहीं, फैक्ट्स आर फैक्ट्स।
उनकी बेटी को मारने वाला जोश कुट्टी ही है, पता चलने के बाद शिवराज को कानून को हाथ में लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। और इतना ही नहीं, वीरामणि का केस और क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट को देखा तो सर्कमस्टेंस विटनेस के हिसाब से शिवराज ने ही जोश कुट्टी को मारा है। इसमें मुझे कोई भी डाउट नजर नहीं आ रहा है माय आई एम सॉरी मिलॉर्ड, कानून के किताब में ऐसा लिखा है कि आईपीसी को बदल के लिखने के हर एक शब्द को, आई मीन द लीगल टर्म्स, उसका अर्थ निकलने के बाद अंधा होकर उसको इंग्लिश में बोलने से भी कानून को बदला जा सकता है। इसलिए इस तरह की गलत सोच को मैं बिल्कुल भी नहीं मानता और ना ही मानूंगा। हमारे प्रोसिक्यूटर से पूछने के बाद वो कभी सच भी नहीं बोलेंगे। यस, फैक्ट्स और फैक्ट्स, बट देयर आर फैक्ट्स व्हिच विल ओपन अप द रियल फेस ऑफ हिडन फैक्ट्स। जो भी सच छुपा है उसका असली चेहरा है। ये बात मैं हिंदी में इनके लिए बता रहा हूँ। मिलॉर्ड, क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट में आखिरी में ये लिखा है कि जोश कुट्टी की अगर पिछली हिस्ट्री देखे तो एक बात समझ में आती है, एंड देयर लीज द रियल ट्विस्ट। तोडुगुला क्लब में जोश कुट्टी को मारने वाले एल्बर्ट के पापा से जब पूछताछ की गई तो इंस्पेक्टर रमन का एविडेंस के साथ एसपी थॉमस एल्बर्ट के पेरेंट्स से मिलने के बाद जो भी एविडेंस लिया गया है वो काफी है सच को प्रूव करने के लिए। हमारी बेटी के पीछे वो घूम रहा था, तब हम गरीब हैं, हमारी इज्जत चली जाएगी, ऐसा उसको समझाया था। लेकिन जोश कुट्टी सुनता नहीं था। उसे शादी करूंगा ऐसा कहता रहता था। वो प्रेग्नेंट है पता चलने के बाद उसे डॉक्टर के पास ले जाकर उसका अबॉर्शन करवा दिया। अगले दिन तबीयत खराब होकर वो हमारे घर में ही मर गई। मुझे क्या बोलना है समझ में नहीं आ रहा। इसमें 5 लाख हैं, ले लो। नहीं सर, ये पैसा आपको ही मुबारक हो। हटो, लाओ, ये लो, पकड़ो और मेरी बात सुनो। इसका फ्रेंड होने के नाते नहीं, इस एरिया का इंस्पेक्टर होने के नाते कह रहा हूँ, इस बात को यहीं पर खत्म कर दो। इसके बाद भी कंप्लेंट करने या केस करने के बारे में सोचा तो पूरे गांव को ये पता चलेगा कि तुम्हारी बेटी अबॉर्शन के समय मारी गई। दूसरी बात, अगर केस कोर्ट में गया तो वकील कोर्ट में कहेगा कि लड़की चरित्रहीन थी और बाप को पता न चले इसके लिए अबॉर्शन करवा रही थी, तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। रोजी का एक भाई अल्बर्ट है जो कि अभी बॉम्बे में है। ऐसे है? उससे बिना पूछे मैंने पैसा ले लिया, उससे पता चल गया तो। नहीं सर, ये पैसा आप ही रख लीजिए। मत बताना। हमें इस पैसे की कोई जरूरत नहीं है। अब हम पैसा लेकर क्या करेंगे? यहाँ रहने तक हर दिन झगड़ा करता था, इसीलिए उसको मैंने बॉम्बे काम करने के लिए भेज दिया था। अरे अगर ये बात उसको पता चल गई फिर वो किसी को नहीं छोड़ेगा। रोजी के पापा ने जो भी बताया था वो सब कुछ सच है। एल्बर्ट को जो हुआ है वो पता चलने के बाद जोश कुट्टी को मारने के लिए तोडुगुला क्लब आया था। जोश कुट्टी के साथ जो झगड़ा हुआ था उसको रोकने के लिए ही इंस्पेक्टर रमन एल्बर्ट को अरेस्ट करके अपने साथ ले गया और ये सच बाहर ना आए इसीलिए इंस्पेक्टर रमन ने जानबूझकर एल्बर्ट को वहाँ से कहीं बाहर भेज दिया जिससे सच बाहर ना आए। तुम्हारे माँ बाप को 5 लाख मैंने ही दिए थे, तुम्हें और चाहिए तो बता दो मुझे। इसके बाद भी अगर तुमने जोश कुट्टी के खिलाफ कुछ भी कहने की हिम्मत की ना तो तू जानता नहीं है क्या होगा। आज के बाद उस स्टेट की तरफ देखना भी मत। पहली ट्रेन पकड़कर मुंबई निकल जाओ। जाओ। एल्बर्ट फिर भी बॉम्बे नहीं गया था। एल्बर्ट के पापा के बातों के हिसाब से जोश कुट्टी के मौत के दिन से ही एल्बर्ट कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट में यह बात अच्छे से लिखी हुई है। जोश कुट्टी वॉज अ क्रूड ह्यूमनाइजर एंड अ बॉर्न क्रिमिनल और इस बात को उसने कोर्ट में पूरी तरह से साबित भी कर दिया था कि वही गुनहगार है। और इस बात से जोश कुट्टी के बाहर और भी कई सारे दुश्मन हैं, हमें अच्छे से समझ में आ रहा है, जो कि हैं भी। मिलॉर्ड, सारे विटनेस झूठे हैं। सर्कमस्टेंसेस विल नेवर। गवाही देने वाले झूठ बोल सकते हैं लेकिन परिस्थितियां कभी भी झूठ नहीं बोलती। जोश कुट्टी की मौत होने के उस दिन से एल्बर्ट वहां से पूरी तरह से गायब हो गया था। अगर इन दोनों को मिलाकर देखें तो मेरे क्लाइंट शिवराज से भी कहीं ज्यादा शक एल्बर्ट के ऊपर जाता है और यही मैं बताना चाह रहा हूँ। जोश कुट्टी की गलत आदत की वजह से मिस्टर एल्बर्ट उसे कब से मारने का इंतजार कर रहे थे। मैं इस कोर्ट में यही बात कब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ और मैंने प्रूव भी किया है। हमारे देश में रेप को लेकर बहुत से लोग आज भी परेशान हैं और उसमें से कुछ ऐसे हैं जो हमारे कानून के रक्षक हैं और इन्हीं कानून के रक्षकों की वजह से ही आज भी हमें कई बार शर्मिंदा होना पड़ता है। सच को बचाने के लिए, समाज की भलाई और धर्म बचाने के लिए मैं अपना सर झुकाकर पूछता हूँ। मात्र एक शक की वजह से मेरे क्लाइंट शिवराज को हमेशा हमेशा के लिए आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है। मैं उसी शक के लिए अदालत से कह रहा हूँ कि एक बार क्यों ना मेरे क्लाइंट के ऊपर दया दिखाकर उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए।
दैट्स ऑल योर ऑनर। इस केस का फैसला अगले महीने की 10 तारीख तक होगा। कब से प्रार्थना कर रही हो? खड़े खड़े पैर दर्द करने लगेंगे, बैठकर भी तो कर सकती हो। कल ही कोर्ट में फैसला सुनाने वाले हैं ना, शिवराज को रिलीज करना है। मैं जीसस से दिल से प्रार्थना कर रही हूँ। इस कोर्ट में जितने भी सबूत पेश किए गए हैं और वकीलों के दलील सुनने के बाद शिवराज जी के खिलाफ जो भी एविडेंस मिला है उसे प्रोसिक्यूटर प्रूव नहीं कर पाए और न ही उनके गुनाह को साबित कर पाए हैं। इसीलिए ये कोर्ट शिवराज को मुजरिम नहीं मानती। कोर्ट के पास शिवराज के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है, इसलिए कोर्ट शिवराज को इनोसेंट मानते हुए उन्हें कोर्ट से बाइज्जत बरी करती है। शिवा, अब तो ठीक है ना बेटा? आप आ गए, मेरे लिए इतना ही काफी है। मेरे लिए तुमने बहुत मेहनत की है ना? ऐसी बात मत करिए, ये तो मेरा कर्तव्य है। मेरी अम्मू कुट्टी जैसे ही बात कर रही हो। आप दोनों को शुक्रिया। मेरे वीरामणि को जोश कुट्टी ने ही मारा है, इस बारे में दुनिया को पता चल गया है। अब वो ही काफी है मेरे लिए। इसके बाद मुझे और देवी को किसके लिए जिंदा रहना है? मिस्टर शिवराज, आपकी रिहाई दूसरों के लिए एक लेसन है। पैसों के घमंड में बहुत सारे लोग लड़कियों की जिंदगी से खेलते हैं। इसके बाद ऐसी गलती नहीं होगी। आज भी हमारे कानून में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से, जिन्होंने आज तक कभी गुनाह नहीं किया, उन्हें भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। फिर भी हमेशा सच की ही जीत होती है, यह विश्वास आपने मेरे दिल में जगाया है। मैं सच कह रहा हूँ शिवराज, अब इन लोगों के लिए आपको जिंदा रहना होगा। पता चला तुम जेल से छूट रहे हो तो मैं यहाँ आ गया। जब मुझे पता चला था कि मेरे बेटे को तुम ही ने मारा है तो गन लेके तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि जिस दिन जेल से बाहर आओगे तुम्हें गोली मारकर तुम्हारी जान ले लूंगा। लेकिन सच्चाई पता चलने के बाद मैंने खुद अपने आप को मारने की कोशिश की, लेकिन ये सब लोग, इन्होंने मुझे रोक लिया। ऐसे बच्चे को जन्म देने वाले हम ही वो माँ बाप है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ इसीलिए ऐसा कर दिया। बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे? कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो यही करता। अब मैं खुश हूं। ठीक है, चलता हूं। बात सुनो यानी, ये मेरा क्लासमेट है, इसीलिए मैं तुमसे ये बात बोल रहा हूँ। इसकी शादी की उम्र हो गई है, ये मुझे पता है। इसको जो 4 क्वालिटी चाहिए थी वो सब तुम्हारे अंदर है।
वो 5वीं क्वालिटी सोचे, उससे पहले तुम हाँ कह दोगे तो ये फाइल भी मैं क्लोज कर दूंगा। तो तुम जल्दी से हाँ कह दो उसे। सर हाँ देर हो रही है। अरे बाप रे, आधा घंटा लेट हो गया। अच्छा मैं चलता हूँ, तुम जल्दी डिसीजन ले लो। चलता हूँ शिवराज। ठीक है सर। जो भी बोलना था बोल दिया है। एनी, तुम अपना फैसला जल्दी बताओ, नहीं तो मैं बोर हो जाऊंगा। मैं भी। वीरा मनी के लिए बहुत कमा कर रखा था, आज से वो सब तुम्हारा होगा।